मीर हमजा असल में कौन है? आप पूछना चाह रहे हैं, लोग नहीं पूछ रहे। लाजवाल इश्क में आप झंडे गाड़ के आए। झंडे भी गाड़े। आपको किस माँ की बदुआ थी कि आप गए? मुझे पूरी दुनिया की माओं की दुआएं। वैसे आपको इंडस्ट्री छोड़ ही देना चाहिए। नहीं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह वाह, क्यों? बहुत सारे लोगों के पैसे लिए हैं आपने। 6.1 फीट। क्या इंचेस विंचेस में जा रहे हैं आप? कहाँ जा बड़ा रहे हैं? फर्क पड़ता ही है एक इंच से लोगों भी। को नहीं बुलाता मैं शो में, ये ऐसी ऐसी बातें होती है। यार ऐसी क्या मतलब है? लेडीज को बोलो 1 इंच ढीला सिल गया उनका ड्रेस। क्या ढीला मसला खड़ा, क्या करवा रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करवा आपकी रहा, लेडीज आप कर रहे टेलर हो। है? इश्क कर रहे थे? बिल्कुल इश्क कर रहा था। तो फातिमा में क्या कमी थी? फातिमा में कोई कमी अगर नहीं थी। इतनी पॉजिटिव खातून थी तो आप उनके साथ कपल बनाते ना। उनके साथ मुझे सिस्टर्स वाला फील आया था। सिर्फ फातिमा को ही नहीं, मैंने जन्नत को भी अपनी बहन बनाया था। एंड विद मी मिस्टर मेमुना। मीर हमजा। मेमुना से आपका ब्रेकअप हो गया? इसका जवाब दूंगा आपको। आयशा उमर ने मुझे कहा कि आपको 2 लड़कियां चूज करनी है। मैंने बोला वाकई 2 लड़कियां, 4 तो ऑप्शन है। शादी करने जा रहे थे? क्या करने जा रहे थे? मैंने फिनाले में बैठ के भी आयशा उमर के सामने बोला था कि लाइबा के लिए यहाँ से फीलिंग्स नहीं आ रही, मैं सिंगल ही रहूंगा। फिर आपने बनाया कपल लाइबा के साथ? नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है, आपको कभी लड़की नहीं मिली। आपको बहुत मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिली है, क्या आप लेकिन ठरकी हैं? ये लड़के होते हैं हैंडसम 6 फुट 1 इंचेस के, जो आते हैं शोल्डर बनते हैं, बच्ची ले जाते हैं। नहीं, मैं लेके नहीं गया, लेकिन फिर मैं उनको लेके गया साइड पर। साइड पे लेके गए? अरे बात करने के लिए। अल्लाह! कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसका ब्रेकफास्ट आप बना नहीं रहे मार हैं। रहे, इसका मतलब आप अच्छे नहीं है। नहीं, मैं तो अच्छा हूँ। आप मिलो भी बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ही करो ना जो करना क्या है। करूं? हम डरते उठा नहीं के है, ये तो मार हमने दूंगा। रेसलिंग बना दी है। ये मारूंगा, ये उठा के। WWE चल रहा है यहाँ पे हर। आयशा उमर के कपड़े वाज यू कैन से कि जो हमारे कल्चरली पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, यस और नो? हाँ जाए। या ना, लंबी नहीं करनी। No. वेलकम टू 21mm। थैंक यू। आज स्टूडियो में एक अदद नौजवान, खूबसूरत नौजवान मौजूद हैं। इनकी तारीफ में मैं एक शेर अर्ज करूंगा, तो अर्ज किया है। इरशाद। इनकी गर्ल का नाम है मेमुना, ये खुद है बहुत बड़े नमूना। प्लीज वेलकम मीर हमजा। माशाल्लाह, काफी अच्छा था। कैसे आप? ठीक है? आप जब बाहर जाएंगे ना, आपको लोग 2-2 रुपए भी नहीं देंगे। अच्छा, क्योंकि वो 2 रुपए पहले आप ले चुके होंगे। नहीं, मैं 2 रुपए नहीं लेता। 1 रुपया? नहीं, 1 रुपए भी नहीं लेता। फ्री आप में? अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मैं अफोर्ड करना चाहता भी नहीं। पहला सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हु आर यू? अच्छा, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? लोग पूछना चाहते हैं कि भाई आप मीर हमजा असल में कौन है? आप पूछना चाह रहे हैं, लोग नहीं पूछ रहे। अरे मेरे लोगों को दिया है। लोगों को मालूम है कि मैं कौन हूँ। अरे एज अ पर्सन कौन है, इंसान कौन है? मेरा नाम मीर हमजा है। ठीक है। और मेरा ताल्लुक कराची से। मीर है या हमजा है? नाम पूरा मीर हमजा है। ठीक है। लोग मुझे प्यार से मीर कहते हैं, आप मुझे हमजा बोलें। आपको मैं हमजा बोलूं? जी। चले फिर आप मुझे मौलवी साहब बोले। अच्छा, ठीक है ठीक है। कौन सा वाला मौलवी पसंद है आपको? मुझे ऐसी बातें ना करें, मैं तो जोक मारा जो चलता है सोशल मीडिया पे। मुझे यह बताए, लाजवाल इश्क में आप झंडे गाड़ के आए। झंडे भी गाड़े, लोगों के दिल भी जीते। वेरी नाइस, माशाल्लाह। लेकिन आपको किस माँ की बदुआ थी कि आप गए? मुझे पूरी दुनिया की माओं की दुआएं, बदुआएं नहीं है। नहीं तो क्यों गए? क्यों गया? जी। नाम बनाने के लिए। नाम बनाने के लिए गए? और बना कोई के अच्छी भी आया। जगह नहीं मिली आपको? यार दुनिया में बहुत सारी जगहें, लेकिन मुझे टर्की बचपन से जाने का शौक था। ठीक है। तो जब मुझे मालूम हुआ ये शो टर्की में हो रहा है, तो मैंने बोला इससे बेस्ट ऑप्शन मेरे पास नहीं है। बचपन से आपको शौक था टर्की जाने का? बचपन में एक ड्रामा आता था जान टेकन, उसके अंदर एक करेक्टर था आयशा गुल के नाम से, एक ड्रामा था। अच्छा। बड़े शौक से देखता था मैं। उसके अंदर एक लोकेशन थी, तो मैंने यही सोचा था कि इस शो में जा रहा हूँ और टर्की में अगर मुझे घूमने का मौका मिलेगा तो मैं वहाँ जाके उसी सॉन्ग के ऊपर वो ज़रूर बनाऊंगा। तो बनाया आपने? जी मैंने बनाया है। अच्छा, और वेरी लोगों को बड़ा पसंद भी आया है। मैनिफेस्टेशन आपने बचपन से की थी तो पूरा हुआ? बिल्कुल। अल्लाह पाक आपके जो भी ड्रीम्स होते हैं उनको कभी ना कभी पूरा ज़रूर करते हैं, लेकिन सही टाइम के ऊपर। अच्छा। 2025 के अंदर जब स्टार्ट हुआ था, जैसे अभी 2026 स्टार्ट हुआ है, तो मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ प्लान्स हैं जो इस साल के अंदर मुझे अचीव करने हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो 2025 के अंदर मेरे कुछ प्लान्स थे जो कि खुद से वादा किया था कि मुझे ये अचीव करना है, वरना मैं ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन वो जो एक हाइप होती है और जो फैंस फॉलोइंग होती है वो मुझे नहीं मिली थी। वैसे आपको इंडस्ट्री छोड़ ही देना चाहिए। नहीं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह वाह, क्यों? बहुत सारे लोगों के पैसे लिए हैं आपने? नहीं, पैसे नहीं लिए हुए, लोग, बहुत सारे लोगों की दुआएं ली हुई है मैंने। अच्छा। बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे विशेस करते हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, मुझे देख के मेरा रोज़ 2 या 3 किलो खून बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो मेरा एक प्लान था कि मैं 2025 में कुछ अच्छा करूंगा, वरना ये इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। 2-3
किलो रोज डेली खून बढ़ना, बंदा फट भी सकता है। नहीं नहीं, मैं फिर डोनेट कर देता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते नहीं हैं। मुझे गंदा खून नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप अगर मेरा खून ले लेंगे तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ जी जी जी, आप भी खूबसूरत नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कैसे गए लाजवाल इश्क में? अच्छा, तो मैंने जो सोचा था 2025 में अचीव करना है, वो बहुत छोटा सोचा था। अल्लाह पाक ने उसका बहुत बड़ा करके मुझे दिया। माशाल्लाह। अगर मैंने सोचा था कि मैं 2025 में FX लूंगा तो अल्लाह पाक ने मुझे प्राडो दिए। अरे वाह, तो ये वाकई FX सोची थी? वो जो FX सोची थी वो छोटा एक प्रोग्राम सोचा था कि उस प्रोग्राम में ज़रूर जाना है। ठीक है। बट अल्लाह पाक ने उससे बड़ा प्रोग्राम दिया। ये प्रोग्राम दिया ना आपको अल्लाह ताला ने, जी, सबसे जी, बड़ा प्रोग्राम। बिल्कुल। और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का। अरे वाह। और हमेशा अभी कोई इतना वो नहीं है, अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी अल्लाह पाक की तरफ से, माँ की दुआएं और मेहनत अपनी है। और मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक एक लेवल पे भी ले जाएगा ना, तब भी मैं डाउन टू अर्थ रहूँगा। इंशाल्लाह, और ये मेरी दुआ है और मैं हर नमाज में ये दुआ पढ़ता हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। आपकी हाइट 6 फीट है, आपके लिए मुश्किल है डाउन टू 6 फीट नहीं है, 6.1 फीट है। 6.1 है? जी बिल्कुल, 1 इंच ज़्यादा है किससे? हाइट में। 6.1 फीट। क्या इंचेस विंचेस में जा रहे हैं आप? कहाँ यार जा बड़ा रहे हैं? फर्क पड़ता है ये 1 इंच से लॉन्डो भी। को नहीं बुलाता मैं शो में, ये ऐसी ऐसी बातें होती है। यार ऐसी क्या मतलब है, लेडीज को बोलो 1 इंच ढीला सिल गया उनका ड्रेस तो मसले खड़े कर देती है, तो आप मेरी हाइट कम कर रहे हो। क्या ढीला मसला खड़ा क्या करवा रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करवा आपके रहा, लेडीज आप कर रहे टेलर हो। है? लेडीज नहीं, मैं टेलर है? लेडीज टेलर नहीं हूँ। आप लाजवाली से पहले टेलर थे क्या? आपको पता है कि लड़कियां शोर मचाती है? नहीं, मेरी हाइट है, अल्लाह पाक ने हाइट दी है तो पूरी बतानी चाहिए ना। क्या मतलब आप 1 इंच कम कर दो, कल कहीं और जाऊंगा बोलेगा 5.10 है, ऐसे तो करते करते मुझे 4 फीट का तो बना आपको देंगे। ज्यादा इंचेस पसंद है कम इंचेस पसंद है? नहीं, आप बताएं आपको कितने इंचेस का शौक है। मुझे तो बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो मैटर ही नहीं करता, आप कह रहे हैं ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हाइट मेरे पास अल्लाह पाक ने दी है मैं इसमें खुश हूँ। लेकिन 1 इंच की बड़ी वैल्यू है। 1 इंच की बड़ी वैल्यू है, तो ये वैल्यू बताने में बड़ा फख्र फील होता है कि आप 6.1 हो। अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। लेकिन एक इंच और 1 रन से भी आप जीत जाते हो कहीं कहीं। एक किससे? 1 इंच से और 1 रन से। रन से? अच्छा, हाँ, शुक्र आप क्रिकेट। जावेद मियां दाद नहीं है। नहीं, मैं जावेद मियां दाद नहीं हूँ, लेकिन मुझे शाहिद अफरीदी बनने का बड़ा शौक था। क्या करते थे ऐसा? मैं क्रिकेट बूम खेलता बूम। था। बिल्कुल। टर्की के बाद थाईलैंड जाएंगे? नहीं, थाईलैंड टर्की जाने से पहले मेरा शौक था कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। अच्छा। ये मेरा बचपन में शौक था जो मेरा इंटर के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि जब लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी देखी थी उसके अंदर शाहिद अफरीदी थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी थी। इंटर में आपने क्रिकेट का कोर्स किया था? नहीं, कोर्स नहीं किया था, वो मेरे खून के अंदर है बचपन से। कोर्स करना नहीं, खेलना। अच्छा। छक्के चौके लगाना। अच्छा। एज अ हिटर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता था और मैं फास्ट बॉलर भी हूँ। अच्छा जी जी। तो क्यों नहीं क्रिकेट में हुआ है आपका? उस वक्त पढ़ाई में ज़्यादा रुझान था, घर वालों ने बोला पहले पढ़ाई करो। क्रिकेट के अंदर इतनी सारी अवाम है पाकिस्तान की, सिर्फ 11 खेलते हैं, तो वो एक माइंड में आ गई यार 11 खेलते हैं, अगर मैं 11 में सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इसलिए मैंने हमेशा फोकस किया अपनी पढ़ाई के ऊपर। ठीक है। मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस के अंदर। वेरी नाइस। और अभी मैं मीडिया के अंदर हूँ और साथ में मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम भी करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आप मॉडलिंग भी करते हैं? मॉडलिंग भी करता हूँ, फैशन शूट भी करता हूँ, कमर्शियल्स भी करता हूँ, टीवीसी भी करता हूँ, डीवीसी भी करता हूँ, व्लॉगिंग भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन पैसा बहुत कम आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर इतना अच्छा पैसा देंगे कि मैं उससे लोगों की भी मदद करूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन नीयत साफ होती है तो मंजिल आसान होती है। बेशक। तो लेकिन ये जो मंजिल है लाजवाल इश्क, ये कैसी मंजिल है? ये मंजिल नहीं है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। ये फर्स्ट स्टेप है जी। मतलब आप मंजिल मेरी बहुत दूर लाजवाल इश्क को? मंजिल मेरी बहुत दूर है। मंजिल ये क्या है अभी आपकी? तो मंजिल ऐसी है, मेरा एक ड्रीम है और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कहीं जा रहा हूँ, कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहा हूँ या किसी मॉल में जा रहा हूँ, तो वहाँ लोग मुझे पकड़ लें। क्यों? इस बिहाफ पे ना पकड़े कि मैंने उनका कर्जा देना है, वो इस बिहाफ पे पकड़ें कि आपके साथ सेल्फी लेनी है, हमने आपको यहाँ देखा था, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और उस वक्त मैं किसी एटीट्यूड के साथ उनके साथ बिहेव नहीं करना चाहता, वहाँ मैं मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ लेकिन मैं लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। मुझे वो जो होता है ना प्रोटोकॉल वगैरह, वो मुझे नहीं चाहिए, ना मेरे अंदर ईगो है ना एटीट्यूड है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप मॉडलिंग करते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, आपने कंप्यूटर साइंसेस भी पढ़ी हुई है, एक्टिंग भी करते हैं, व्लॉगिंग भी करते हैं, प्लम्बर, एस्ट्रोनॉट, ड्राइवर। नहीं, आप क्या पाकिस्तानी के जानी गुना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है। अगर मैं टर्की में गया हूँ और शो के अंदर मुझे कुछ लिखने का भी दिया है, तो उसके अंदर अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो उसके अंदर मैंने कोट्स लिखे हुए हैं, आई लव पाकिस्तान। अच्छा जी बिल्कुल। तो क्योंकि ये जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ,
ये माँ की दुआओं से बैठा हुआ हूँ और पाकिस्तान ने मुझे पहचान दी है। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि आपने इतनी अच्छी अपनी पर्सनालिटी दिखाई कि लोगों ने आपको फॉलो किया इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल। एक चीज़, पर्सनालिटी नहीं दिखाई, एक्चुअल में यही मेरी पर्सनालिटी है। मतलब कि ऑब्वियसली आप इतना फेक थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्या ये रियलिटी कुछ लोग वहाँ पर फेक भी कर रहे थे। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये रियलिटी शो स्क्रिप्टेड है? हाँ, इसको स्क्रिप्टेड नहीं कहेंगे, इसको कंडीशनल कहेंगे। हैं? ये क्या है? ये ऐसा होता है कि जो प्रोडक्शन थी, जो टीम थी, वो इस तरह की कंडीशन और इस तरह के मसाले डालती थी जिसके बिहाफ के ऊपर हम परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर माहौल ठंडा चल रहा है, हाँ, तो किसी टीम के बंदे ने किसी कंटेस्टेंट को बुलाया और उसको बताया कि ये पॉइंट है, इस तरह से करना है, और ये सारी वहाँ पे उर्दू बोलने वाले भी थे? उर्दू बोलने वाले नहीं थे, वहाँ तर्जुमान थे जो कि ट्रांसलेट करते थे। और वो कौन थे? वो वहाँ के ट्रांसलेटर थे। नहीं, मतलब कि वो पाकिस्तानी थे? हाँ, कुछ पाकिस्तानी थे जो वहाँ ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं और वो वहीं पर ही जॉब करते हैं। उसने शायद कुछ और बोला हो और ट्रांसलेटर ने आपको कुछ और बोल दिया, और शायद ट्रांसलेटर ने किया। अब ये उनका ज़मीर है, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है और उस बोलने का क्या कॉन्टेक्स्ट है, तो समझ में आ जाता था। बताए ना कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब जैसे एक जगह मैंने एक चीज़ देखी थी, बहुत ठंडा माहौल चल रहा था और उस वक्त एक कंटेस्टेंट को बुलाया गया कि आपने ना किसी की नकल उतारनी है, ठीक है, परफॉर्म करना है। वो जिसकी नकल उतारनी है वो इस घर से जा चुका है, तो उसके बिहाफ के ऊपर एक कंटेस्टेंट ने बड़ा अच्छे से प्ले किया, हाँ जी, और इंगेज किया और बहुत ड्रामेटिक बना दिया उस चीज़ को। बट मुझे लगता था यार ये इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, आप किसी के बारे में इस तरह आप और कर रहे चला गया, एलिमिनेट हो गया उसके बारे में आप इस तरह से। कौन एलिमिनेट हुआ था उस वक्त? फातिमा और हमजा गुल एलिमिनेट हुए थे। ठीक है, वो वापस भी आए हैं फिर? वो वापस भी आए थे, वो वापस आए हैं और हमारे लिए ना जलजला करके गए। कि वो फिर लड़ाई हुई इसकी और जुनैद की? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी। जुनैद के बारे में फातिमा और हमजा गुल की कुछ इस तरह की बातें थी जो कि जुनैद को लगता था कि वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं। घर वालों को लगता था कि फातिमा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है और प्लानिंग करती है, सारी चीज़ें करती है, जिसके बिहाफ के ऊपर जब उसको एलिमिनेट किया गया प्लान बना के, तो वो इस घर से गई है और उसके बाद जो है लोगों ने जश्न मनाया। अच्छा, हाँ। इतनी नेगेटिव खातून है? बिल्कुल, ऐसा वो लोग कहते थे। मेरे लिए, आपके ओपिनियन में? मेरे ओपिनियन में वो नेगेटिव लोगों के लिए होंगी, मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि जिस तरह वो हमजा गुल को नाश्ता बना के देती थी, इस तरह वो मुझे भी नाश्ता बना के देती थी। मैं हमजा गुल पे आता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है शराबी, कबाबी, मर्डर करता है, कातिल है, बिल्कुल, आप कह रहे हो यार मेरे साथ ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये मेरे साथ नहीं कर रहा, बिल्कुल, तो इसका मतलब तो आप मुनाफिक हुए? नहीं, मैं मुनाफिक कैसे हुआ? वो सोसाइटी खराब कर रहा है, लेकिन सोसाइटी खराब कर रहा है, तो ठीक है। उसने सोसाइटी खराब नहीं की, उसका कोई एविडेंस नहीं है, आपने उसको गंदा बना दिया। शो में रहने वाले आप मतलब पैसे की लालच में इस तरह गिर गए, आपने सामने वाली की लड़की की इज्जत के उड़ा दिया कि वो सोसाइटी खराब कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। मैंने अपनी नज़रों से नहीं देखा भाई, कहा जाता है जब तक आप अपनी नज़रों से, अपने कानों से ना सुनो ना, उस चीज़ पे यकीन नहीं करो। क्योंकि आप बिजी थे, आपकी नज़रें तो मेमूना पे थी। मेरी नज़रें मेमूना पे थी, वो आपकी बात ठीक है। आपको मालूम है शो का नाम क्या है? लाजवाल इश्क। तो मैं वही कर रहा था, इश्क कर रहे थे। बिल्कुल इश्क कर रहा था। तो फातिमा में क्या कमी थी? फातिमा में कोई कमी अगर नहीं थी। इतनी पॉजिटिव खातून थी तो आप उनके साथ कपल बनाते ना? उनके साथ मुझे सिस्टर्स वाला फील आया था, मैंने उनको अपनी बहन बनाया था। सिर्फ फातिमा को ही नहीं, मैंने जन्नत को भी अपनी बहन बनाया था। लोग परेशान हो गए थे, ये लाजवाल इश्क है या बहन भाई का वो चल रहा है यहाँ पर। Myself Yunus Khan and with me Mr. मेमूना, मीर हमजा। मेमूना से आपका ब्रेकअप हो गया? इसका जवाब दूंगा आपको। कोई और सवाल है आपके पास? सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, ब्रेकअप हुआ आपका उनके साथ? नहीं, ब्रेकअप नहीं हुआ। वैसे तो ये चीज़ आज तक मैंने डिस्क्लोज नहीं की। हाँ जी, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है आपके साथ माशाल्लाह से, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है मेरा आपके साथ है पॉडकास्ट। काश मुझे भी होती। वो मुझे नज़र आ रहा है। जी, अंदर से आप काफ़ी खुश हैं, बस ये आप जो मुंह बनाया हुआ है ना, ये ना खुश वाला, और ये इस पे हंसी आ रही है, ये समझ रहा हूँ मैं। आप काफ़ी इम्प्रेस हो गए मीर हमजा के नाम से। आप लंबी ना करें, आप जवाब दीजिए। लंबी तो आप करते हैं ना, जवाब क्या चाहिए आपको? पूछें। मैं पूछ रहा हूँ कि जब आपका पहला दिन था, जब आप गए इस लोकेशन पे, तुर्की गए, फर्स्ट टाइम आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल किया आपने? जी बिल्कुल। तो क्या फीलिंग्स थी और वहाँ पे जो लड़कियाँ थी, क्या हुआ आपके साथ? जब मेरा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, जब मैं वहाँ लैंड हुआ टर्की के अंदर, होटल गया, वहाँ पर जो खूबसूरती है ना, मेरे ख्याल में वो पूरी दुनिया में नहीं है। लड़कियों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं माहौल की बात कर रहा हूँ। अल्लाह पाक की नेचर है वहाँ पर बहुत खूबसूरत। पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पर उसको इस तरह से मेंटेन नहीं किया गया। वहाँ पर मेंटेनेंस, वहाँ पर हर चीज़ मेंटेन है, हर चीज़ एक
लेवल के अंदर है। ट्रैफिक का निज़ाम बहुत अच्छा है वहाँ पर, जी। सड़कें बहुत अच्छी हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। आप यकीन मानेंगे, मैं टर्की पूरा घूम के पाकिस्तान वापस आ गया, मेरे शूज़ के ऊपर इतना सा भी मिट्टी का दाना नहीं था। तो नंगे पाँव जा रहे थे आप? नहीं, मैं शूज़ पहन के गया था, लेकिन वहाँ मिट्टी नहीं है। मट्टी नहीं है वहाँ? मिट्टी नहीं है। यहाँ पर आप अच्छे कपड़े पहन के यहाँ से ज़रा बाहर तक चले जाओ, आप भूत बन जाते हो। हाँ, वो आप आए, दिख रहा है हमें। हम अच्छा भूत लग रहे हैं। हाँ, बड़े प्यारे भूत है आप। खैर, वहाँ पर लोग बहुत अच्छे थे और वहाँ पर हुस्न भी बहुत अच्छा है और वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत अच्छी है। अच्छा। भाई सच बात यही है। फिर जब फर्स्ट डे में लड़कियाँ तुर्की की लड़कियाँ पाकिस्तान की लड़कियों से बेटर हैं? बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वाकई अच्छी हैं। तो वहाँ पे आप जब आप गए फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे तो आप एज सिंगल गए? बिल्कुल, मैं सिंगल गया था। सिंगल थे आप, तो आपने कभी बोला नहीं कि यार कोई तुर्की की लड़की ले आओ, ऐसा कुछ? काश मैं ये बोल सकता था। हाँ, मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक घर में सिंगल रहा हूँ। ठीक है। और मेरा दिल यही करता था, यार ये तो छोड़ो, इनको साइड करो, कोई टर्की से ही बुला लो, खैर हम ट्रांसलेट कर करके खेल लेंगे, मसला नहीं है। उसमें मसला नहीं है, लेकिन अच्छा तो होगा ना। कुछ सीखा टर्की लैंग्वेज में कुछ आपने? हाँ, 2-3 वर्ड सीखे हैं, मतलब चौक गुजेल। और ये गाली वाली ना दे। नहीं, गाली नहीं है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको ट्रांसलेट करिएगा। क्या है मतलब, क्या है इसका? चौक गुजेल का मतलब है शुक्रगुजार। अच्छा। एक मतलब एक जेस्चर होता है, जैसे हम ठीक है। कहते हैं ना थैंक यू और सेवियोरम। हाँ। ये मैं आपके लिए नहीं है, ये मेरी होने वाली वाइफ के लिए होगा। सेवियोरम का मतलब है आई लव यू। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा, तो बस इस तरह की कुछ तो चीजें ये थी। दूसरे लफ्ज नहीं सीखे आपने? आ उ ई? नहीं, वो आई का मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? टाइम मिलता तो सीखते? टाइम मिलता तो मैं हो सकता है सीख लेता, वरना मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे सिर्फ फोकस था मैं टर्की घूमूं। अच्छा, बिल्कुल। बस आपने बोला यार पेड ट्रिप है तो लगा लेते हैं, और नहीं तो क्या। तो वहां पे जब आप लड़कियां सिलेक्ट कर रहे थे, जब आप आए थे, मेरे ख्याल से 2 लड़कियां थी जो ऑलरेडी रिलेशन में थी, एक सिंगल थी, लाइबा, बतूर एंड द अदर गर्ल वाज। तमाम लड़कियां कपल्स में थी। ठीक है। और मुझे आयशा उमर ने वेलकम किया बहुत अच्छे से। हाँ। और उस वक्त जब मैं इंटर हुआ बोला तो पसंद करो। काफी लड़के जल गए थे। हाँ, वो तो हमें दिख गया, जेलिस हो गए थे एपिसोड में। और दूसरा ये है कि उन्हें आयशा उमर ने मुझे कहा कि आपको 2 लड़कियां चूज करनी है। मैंने बोला वाकई 2 लड़कियां, 4 तो ऑप्शन है। तो शादी करने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे? यार ऑप्शन की बात हो रही है ना। हाँ। ये एक इंसान का एक वो होता है, आपको कोई बोलेगा चूज करो, आप क्या बोलेंगे? हाँ ये दे दो। ये पता नहीं कौन से आप लड़के हैं जिसमें आपको चूज का ऑप्शन है, हमें तो बस लड़की चाहिए होती है। अरे आप तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है, आपको कभी लड़की नहीं मिली। आपको बहुत मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिली है, क्या आप लेकिन ठरकी हैं? नहीं, मैं ठरकी नहीं हूँ, ठरकी तो आप लग रहे हैं। नहीं तो आपको अगर नहीं, आप कह रहे हैं बस लड़की होनी चाहिए, यहाँ मैं लड़कों बोल रहा के लिए हूँ लड़की होनी चाहिए ना। लड़की क्या मतलब तो है? आपको क्या लड़के चाहिए? नहीं, मुझे भी लड़की चाहिए, लेकिन अच्छी देखा, लड़की चाहिए ना। मतलब आप भी ठरकी हुए। लड़कियां नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। तो आपको ऑप्शन 2 मिली, आपने बोला 4 होनी चाहिए, तो आपको ज्यादा चाहिए यार ना? तो मैं तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ ना। डेस्परेशन है आपके अमीर हमजा। यार अगर मैं लाजवाल इश्क करने गया हूँ तो अच्छे से करूंगा ना। तो क्या एक के साथ नहीं कर सकते? तो एक के साथ ही किया था ना। आपने कौन सा देखा? जब मुझे 2 लड़कियों का कहा गया, उन दो को मैंने सिलेक्ट किया। हाँ एक मैंने किया बतूल को, दूसरा किया मैंने आयशा को। ठीक है। बतूल को सिलेक्ट किया, वहां पर शहराज भाई तो अजीब अजीब से मुंह बना रहे थे वो। क्या आपने सिलेक्ट किया? 2 दांत देख के, 4 दांत देख के, चला के, दांत पूरे थे इसलिए सिलेक्ट किया था मैंने। तो किसके दांत कम थे वहां? यार मैंने मुंह खोल के थोड़ी ना देखा था, गाय थोड़ी ना खरीदने गया था कि कितने दांत किए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने कह रहा कि जिसके दांत पूरे थे तो दांत चेक कर रहे थे? नहीं किसके मतलब दांत वो पूरे? एक स्माइल आ रही थी ना, ये तीत स्माइल आ रही थी। मैंने बोला यार ये अच्छी लड़की लग रही है। थोड़ी दुखी थी उस वक्त बतूल। मैं बोला शायद इनका कोई मसला हुआ होगा, मैं बात करता हूं। आपने चांस मारा? मैंने चांस ये मारा। देखा, ये गलत करते हैं ऐसे लड़के। चांस क्या मारा दुखी हुई मतलब? लड़की के साथ जो आप करते हो ना, ये शोल्डर बना के दोस्ती करके फिर करते हो, ये ऐसे ये लोग होते हैं भाई। ये होते हैं बचपन स्कूल कॉलेजेस में, ये लड़के होते हैं हैंडसम 6 फुट 1 इंचेस के, जो आते हैं शोल्डर बनते हैं, बच्ची ले जाते हैं। नहीं मैं लेके नहीं गया, लेकिन फिर मैं उनको लेके गया साइड पर, साइड पे लेके गए। अरे बात करने के लिए। लड़की दुखी रो रही है, उसको साइड पे लेके चला नहीं गया। वो खुद आई थी, तैयार हो गए। भाई रुको ना यार, तुम मुझे कंफ्यूज नहीं करो यार। अच्छा बोले। लड़की मैंने सिलेक्ट करी, बतूल को किया, आयशा को किया जी। ठीक है। उसके बाद आयशा उमर चली गई। आयशा उमर ने बोला आप लोग अब कंटिन्यू करो। हाँ जी। उसके बाद मैं सबसे मिला, सलाम दुआ की, हेलो क्या हाय। कंटिन्यू करो? आगे शो को कंटिन्यू करो। अच्छा। वो तो थोड़ी देर के लिए आती है ना। आपको लड़की दे दी, लड़का दे दिया, मसाला लगा दिया आयशा उमर ने। जी। फिर वो चली जाती है अपने रूम में, तो बाकी फिर हमारा काम होता है। आयशा उमर हमें तो नहीं दे रही है ऐसी लड़कियां। आप इस लेवल पे तो आए, फिर आपको भी कोई लड़की दे। अच्छा, लेवल नीचे आपको गिराना तो पड़ेगा कोई- मुझे। आपको तो कोई अपने दामाद ना बनाए,
आपको लड़की चाहिए? यार ऐसी बात ना करें आप, देखिए ये ना करें। तो आप तो बस आप तो इतना वो दिखा रहे हैं कि बस लड़की होनी चाहिए। मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ यार, ये मुझे नहीं पता, आप अच्छे लड़के हैं। मैं आपकी फैमिली पहली बात, आप लड़के तो है नहीं हूँ। नहीं, आप बड़े इंसान हैं, आदमी हैं आप। टर्की से जो ये ठरक लेवल लेकर आया है, इसको पाकिस्तान के लड़कों में भी लड़की नजर आ रही है। अस्तगफुरुल्लाह, मैंने बोला आप लड़के नहीं है, आप मर्द है। एक मतलब कि 40 साल की उम्र तो होगी आपकी। मैं मर्द हूँ, आप क्या नाम मर्द है? मैं मर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ बॉय, यंग बॉय। यू आर अ यंग बॉय? यस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, रोटी को चुच्ची कहते हैं? नहीं, रोटी को मैं चुच्ची नहीं कहता। आप 40 साल बाद भी बॉय आएंगे इंशाल्लाह, बिकॉज़ मैं 50 साल में माइंड ग्रो नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं अपनी फिटनेस पे बड़ा ख्याल रखता हूँ। मतलब बॉडी फिटनेस कर लेना, मेंटली ग्रो नहीं होना। अरे मेंटली इतना ग्रो हूं कि मैं अच्छे को देख सकता हूँ, आप टेंशन नहीं ले। देख सकता हूँ क्या? फड्डा थोड़ी कर रहे हैं यार। अरे हम फड्डा क्यों कर रहे हैं, हम लड़की पे थे अभी यार। हाँ लड़की पे, लड़कों पे आप अपने आप को ले आते बीच में बार 2 मिनट में। लड़का हो ना, मैं तो लाऊंगा, बताया। लड़के नहीं है आप, 40 साल के। अरे तो कोई मसला, इसमें बुराई क्या है? 40 साल का बुराई नहीं, आप लड़का क्यों गलत एज बता रहे हैं। मैं जब 40 साल का हूं, मैं बोलूंगा आई एम अ मैन। आई एम 46। माशाल्लाह, बस 4 साल रह गए आपके। क्या, किस चीज में? 50 में। और आपके कितने रह गए? मेरे तो अभी काफी रहते हैं। कितने रहते हैं? मेरे अभी आई थिंक 23 इयर्स रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना, ये 1-2 साल की बात है, इतना आप देख नहीं पाएंगे। किसको? 50 इयर्स को। अरे कोई बात नहीं, आप देख लेना, मैं तो देखना भी नहीं चाहता। आपके हिस्से का मैं भी देख लूंगा। लड़की पे आइए फिर। अच्छा, लड़की पे आते हैं। उन दोनों को मैंने चूज किया, तो फिर इनको टाइम दिया गया। तो बतूल शिराज को थोड़ा चढ़ा रही थी कि मैं तो मीर हमजा से मिलने जा रही हूँ, ये वो ना। ठीक है। तो वो मेरे पास आती है, हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बट मैंने सोचा भाई लड़की ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, जैसा वो मुझे बता रही है कि मैं सिंसियर हूँ, शिराज मेरे लिए बहुत कुछ करता है। अब वो कैमरे के आगे डर किस तरह बोल रही थी, यह हकीकत में ऐसा था। ठीक है। मैंने उस वक्त बोला ठीक है, आप उसके साथ हैप्पी हो, वी आर फ्रेंड्स, ओके गुड। मैंने कोई लाइन नहीं मारी उसको, मैंने बोला ठीक है। नेक्स्ट आयशा की बारी आती है, आयशा से बात करता हूँ मैं। तो उस वक्त जुनैद भी थोड़ा सा होता है ना, जल रहा था, जेलस था। तो जुनैद वहाँ, मैंने अभी एपिसोड में देखा, जुनैद मास को बोलता है कि उसको ना तूबा पसंद है, तूबा, मतलब वहाँ एक चिंगारी लगा रहा है वो। ठीक है। जबकि आयशा से मेरी नॉर्मल बात हुई, और आयशा, जब मैं आयशा के बिल्कुल करीब गया, आयशा इजाज के बिल्कुल करीब गया, बात की, तो मुझे उनसे वाली कोई फीलिंग नहीं आई। मैंने बोला ठीक है, आप जुनैद के साथ बहुत खुश हो, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे, खुशियां दे, आप ही जीत के जाओ। तो खैर मैंने उसके साथ भी कपल नहीं बनाया, मैंने बोला मैं सिंगल ही रहूंगा। फिर आपने बनाया कपल लाइबा के साथ? नहीं, क्या ये क्या हुआ? कपल नहीं बनाया। जी जी। मैंने फिनाले में बैठ के भी आयशा उमर के सामने बोला था कि लाइबा के लिए यहाँ से फीलिंग्स नहीं आ रही। तो कहाँ से आ रही हैं? मतलब अगर मैं किसी के साथ कपल बनाऊंगा, आपका ये दिल है ना मेरा, तो इससे बात कहाँ मूव कर रहा था हाथ? ये इधर दिल से फीलिंग्स आ रही, तो कहाँ से फीलिंग्स आ रही है? ना दिल से आ रही था ना दिमाग से आ रही थी। श्योर? आई एम तीसरी कोई जगह नहीं है? नहीं, तीसरी कोई जगह नहीं है। हाँ, तीसरी कोई जगह नहीं जहाँ से पेट से ना बटरफ्लाइज होते हैं पेट में। हाँ, वो लाइबा के हैं शायद, मेरे नहीं है, मेरी कोई बटरफ्लाइज नहीं है। हाँ, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाते वरना मसला हो जाएगा। लाइबा की, आपने लाइबा के साथ ब्रेकअप क्यों किया? यार पेचअप ही नहीं किया तो ब्रेकअप कहाँ से आ गया? बट शी वॉज इंटरेस्टेड इन यू। आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं भी क्योंकि ये देखा गया है, जिसके ब्याह के ऊपर मेरा आई थिंक वेरी नेक्स्ट डे या 2 दिन के बाद मुझे पूरे घर वालों ने मिलकर रुला दिया था जी। मैं अपने सच्चे आंसुओं के साथ रोया वहाँ पर। मैं एक जोली टाइप, लविंग टाइप बंदा हूँ। मैं वहाँ एंजॉय करने गया था, फन करूँगा, मस्ती करूँगा, शरारतें करूँगा। तो 2 लड़कियों से मेरी बात हुई, ख़त्म हो गई। मैं बोला नहीं, मुझे इनके साथ कपल नहीं बनाना, इंतज़ार करते हैं कोई और लड़की आ जाए। लाइबा वहाँ सिंगल थी, लाइबा डे 1 से थी। लाइबा का पहले फहद के साथ बनने की कोशिश हुई बट उनका नहीं बना। फिर लाइबा का जुनैद के साथ कुछ बनने की कोशिश हुई तो शायद जुनैद पीछे हो गए तो नहीं बना। फिर लाइबा वहाँ सिंगल थी तो लाइबा से मेरी नॉर्मल बात हुई। घर वालों ने बोला लाइबा सिंगल है, बोला चलो बात करते हैं। हम साथ बैठे, बात की। लाइबा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। लाइबा बहुत अच्छी लड़की है। जी। उसकी लाइबा अच्छी लड़की नहीं है, सारी लड़कियां अच्छी है। और मैं हर लड़की औरत की बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच हूँ। लाइबा को क्यों छोड़ा? मैं बता रहा हूँ आपको, आप घुमाए नहीं बात। नहीं, मैं बात नहीं घुमा रहा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। लाइबा ने मेरे लिए सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद लाइबा से मैंने क्लियर किया, लाइबा मुझे ना पार्टनर वाली फीलिंग्स नहीं आ रही, हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। पार्टनर क्या? आपने आयशा इजाज को रिजेक्ट कर दिया, बतूल को रिजेक्ट कर दिया, आप क्या हैं, क्या सोच रहे, क्या फीलिंग्स चाहिए आपको? यार मतलब अगर आप कोई जगह पे गए हैं ना जहां आपको एक पार्टनर बनाने का मौका मिल रहा है, आपको कुछ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो आप थोड़ा अच्छे से करो ना। ये आप कह रहे हैं कि आपके लेवल की नहीं थी पार्टनर बना लो। लाइबा आपके लेवल की नहीं थी। लाइबा मेरे लेवल की ये नहीं कह रहा, लाइबा का एक अपना लेवल है, मेरा एक अपना और है। आपके लेवल की नहीं थी वो। आई थिंक वो छोटी थी।
छोटी थी, इमेच्योर है वो, इमेच्योर है, बिल्कुल। उसकी बातें मुझे समझ में नहीं आई। आपको उनकी इंग्लिश से प्रॉब्लम थी? उनकी इंग्लिश से मुझे नहीं, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। What do you mean by that? उनकी इंग्लिश थोड़ी सी समझ नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल देती हैं, या तो शायद अंग्रेज से भी ऊपर के लेवल का है वो, या फिर वो क्या कहती है, आई डोंट नो। कुछ बोल के दिखाए, अगर लाइबा आप है। व्हाट आई से, व्हाट आई डू, लेट मी टेल यू व्हाट आई डू, पता नहीं क्या बोलती है, हाँ या ना, कहना क्या चाहती बात है। है, आप कह रहे हैं आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी नहीं, मिमिक्री कर रहे हैं। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो जो इंग्लिश के वर्ड्स है ना, वो आपको बता रहा हूँ मैं। जल्दी से मुझे बताएं, एक सवाल करने लगा हूं। डॉक्टर फातिमा की और हमजा गुल की जो जोड़ी थी, हाउ डू यू रेट इट? माँ बेटा, उनकी रेटिंग अगर माँ बेटे के हिसाब से दी जाए तो 10 आउट ऑफ 10। आप प्लम्बर बन जाते हैं, वो माँ बेटा बन जाते हैं, ये कौन सा लाजवाल इश्क है या लाजवाल? देखिए, मैं प्लम्बर नहीं बना और वो माँ बेटा नहीं बने, लोगों ने बनाया ऐसा। और आप उस थर्ड व्हील थे उस रिलेशन में? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं, मेरा एक अपना रिलेशन था। मैंने सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया है, ना किसी की अच्छाई में घुसा हूं, ना किसी की बुराई में घुसा हूं, ना किसी के बारे में प्लानिंग की कि इसको इस घर से निकालेंगे, ना किसी के बारे में। आपके खिलाफ किसने प्लानिंग की? पूरे घर ने की है। पूरा घर आपके खिलाफ था? मेरे खिलाफ था। आप कौन हैं? मुझे नहीं पता, आप कोई लेकिन कैदी नंबर हैं? नहीं, मैं कैदी नंबर तो नहीं हूं। पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। अपने पूरी दुनिया खिलाफ नहीं है, पूरी दुनिया मेरे साथ है। सिर्फ जो घर के कुछ लोग थे ना, वो मेरे खिलाफ थे। दुनिया आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको लगता है, मुझे तो नहीं लगता। मैं ये बता दूं, कोई आपके खिलाफ हो ना हो, खिलाफ रहूंगा। Myself, Yunus Khan with me, मीर हमजा। ओके, एटीट्यूड कम हो गया, वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि लाजवाल इश्क डेटिंग शो है? कहा तो यही जा रहा है। तो आप कहते हैं ये डेटिंग शो है? हाँ, डेटिंग शो है, बट देखा जाए तो वो एक ड्रामा है। ड्रामा कैसे? वो तो रियलिटी शो के नाम से बेच रहे हैं। इस चीज पे आना नहीं चाह रहा था, बट मैं झूठ नहीं बोलता। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जी। आप भी एक समझदार इंसान है और दुनिया भी देख रही है। शो हम कब का करके आ चुके हैं। जी। पहली चीज, इसमें रियलिटी किधर है? रियलिटी वहाँ होती है जब चीज़ें लाइव चल रही होती हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पर क्या होता था कि जब शूट हो रहा होता था तो हिडन कैमराज इतने नहीं थे जितने फिजिकल लोग कैमरा पकड़ के, इतने बड़े बड़े कैमराज और उसके साथ लोग भी थे, वो हमारी आंखों के सामने थे। वहाँ पर कहाँ से आप एक्ट करोगे या रियलिटी दिखाओगे या किस तरह? आप बताओ ना। रियलिटी तो आप बंदा तब दिखाता है ना जब वो देखता है कि यार कोई हमें नहीं देख रहा, हम ये सब कर सकते हैं, तो वो फोकस होता है कि दिस इज रियलिटी, हम सब कर सकते हैं। क्या मतलब किसी के बारे में गए थे आप? अगर वहाँ कैमरास नहीं होते तो क्या करके आते आप? मैं तो कुछ भी नहीं करके आता, मैं तो बस अपना नाम बनाने गया था। नाम माशाल्लाह आपका बन भी गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लाजवाल इश्क जो है ये एक स्क्रिप्टेड शो है, ड्रामेटिक शो है, कंडीशनल शो है, ठीक है। मतलब ये रियल नहीं है, स्क्रिप्ट हम लोगों ने खुद बनाई थी, इम्प्रोवाइज किया, बट ये लेकिन वो नहीं है, क्या कहते हैं कि रियल शो नहीं है, रियलिटी नहीं है। मैं नहीं समझता ये जो इसमें क्योंकि किसी का कपल कोई जेन्युइन है ही नहीं ना। आप देखें जो वहां पर इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, कहाँ है अब? आज कहाँ है? आपस में आप बात देखें सोशल मीडिया के ऊपर आग लगाई हुई एक दूसरे के बारे में। तो ये जो है इसमें जो लड़के लड़कियां थे वहां पे ड्रग्स लेते थे? नहीं, ड्रिंक करते थे? नहीं, ऐसा ना मैंने कहीं देखा है। हमें पता चला है, कंटेस्टेंट्स ने आके बताया है कि वहां पे ड्रिंक ऑफर की जाती थी। मेरे सामने किसी को, मतलब मुझे तो ऑफर नहीं की गई और ना किसी और को ऑफर की गई है, और अनटिल एंड अनलेस मैंने तो आज तक स्मोक तक नहीं किया, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। कोई स्मोक नहीं करता था? नहीं, स्मोकिंग तो सब करते थे, जैसे ही जहाँ कट होता था, सीन ब्रेक होता था। स्मोक किया नहीं कभी? नहीं, मैंने नहीं किया। मतलब इशारा क्या मतलब है? इशारा, मैं एक्टर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ और भी इशारे कर सकता हूँ। आप बताएं कौन सा इशारा? गंदे इशारे तो नहीं चलेंगे, लाजवाल इश्क नहीं है ये, यहाँ गंदे इशारे नहीं। वहाँ पे गंदे इशारे यहाँ नहीं करेंगे, प्यारे प्यारे इशारे कर सकता हूँ। आप बोले तो सही। ये क्या इशारे कर रहे हैं? ये मजनू, ये कौन से इशारे कर रहे हो? ये वो वाले इशारे नहीं है, ये तो आप मजबूर कर रहे हैं। ये मैंने आपको कोई मजबूर नहीं किया, आप मुझे बस ये बताएं आप क्यों अंकल मजबूर बन रहे हैं इतना? अरे देखा, गंदी बातें शुरू, इसलिए मना करता हूँ, लौंडो को ना बुलाया करो। क्यों डर लगता है आपको लौंडो से? मुझे डर नहीं लगता। आप लड़कियों में क्यों इतना खुश रहते हैं? आप नहीं रहे? आप नहीं रहे? मैं तो खुश हूँ। आपके बारे में पता है कि भाई आपकी लड़कियां ज्यादा दोस्त है, हर लड़की को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, सच? यस और नो? हर लड़की ने मुझे फॉलो किया हुआ है, मैं तो अपनी फॉलोइंग खत्म कर रहा हूँ। फॉलो आपने बैक किया हुआ है लड़कियों को? यार अगर कोई लड़की मुझे मैसेज करके बोलती है कि आप मुझे फॉलो बैक करें, आप में एटीट्यूड है ये, तो उस बेआफ के ऊपर मैंने बोला चलो यार कर देता हूँ। ठरकी हुए ना, ठरकी हुए ना। ठरकी नहीं कहते इसको भाई, इसको क्या कहते हैं? ओपनली मैं हर काम करता हूँ, अपना सोशल मीडिया पे अपडेट करता हूँ। ठरकी वो होता है कुछ करता कुछ, स्क्रीनशॉट बताए ना कि इस लड़की ने मुझे मैसेज किया। नहीं, क्यों मैं किसी की इज्जत का वो मतलब आपकी बहुत जल्दी वीडियो लीक होने वाली है। कौन सी वीडियो लीक होने वाली? स्क्रीनशॉट लीक होगा, कोई आपकी वीडियो चैट रिलीज होगी। नहीं भाई, हमें पूरा यकीन है। देखते हैं किसी का दिल, हर किसी का दिल रख रहे हैं तो आपका दिल तो टूटेगा ना फिर। यार ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हर किसी का दिल जो रखता है तो इंसान का फिर खुद का दिल टूट जाता है, बट अब
इन सब चीज़ों से मैं हट गया हूँ, मैं किसी का दिल नहीं रखता, क्लियर एंड कट आपको चीज़ें इंटरेस्ट चलती नहीं हैं। अब लड़कियों में? नहीं इंटरेस्ट मुझे है भाई। देखा, ऐसे ठरकी ये- ठरकी भाई तो आपको नहीं है लड़कियों में इंटरेस्ट? बिल्कुल, मैं तो ओपनली ठरकी हूँ। आप ओपनली हो? हाँ, आप खुफिया ठरकी हो। यार तुम बंदे ठीक नहीं हो। मेरी हरकतें भी ठीक नहीं है। मुझे बताया लाजवाल इश्क में जो लड़कियों ने कपड़े पहने थे वो हमारे पाकिस्तानी कल्चर में एक्सेप्टेबल है, यस और नो? No. तो आपकी जो वहां पे पार्टनर थी मैमूना, उन्होंने तो ऐसे कपड़े पहने के सोच है। नहीं उन्होंने ऐसे कपड़े नहीं पहने। कैसे पहने? नॉर्मल कपड़े पहने ना। नॉर्मल उन्होंने कपड़े इतना स्किन ज्यादा रिवील करना इट्स नॉर्मल फॉर यू। देखें हर लड़की का ना एक अपना पर्सनल वो होता है, ठीक है? भाई आपकी जो लड़कियां थी, आपकी जो मेरी लड़की, क्या लड़कियां, मैं क्या आपकी लड़कियां? पार्टनर थी ना, पार्टनर गर्लफ्रेंड, थी। झुक के तो प्रपोज कर रहे थे उसको। झुक के ही करते हैं ना, तो मैं क्या ऊपर खड़ो के करता? आप पहले मर्द है जो औरतों से प्रपोज करवा रहे हैं यार अपने आप। यार वो मैंने नहीं करवाया था, वो सोसाइटी ने मजबूर कर दिया था उनको। पहले प्रपोज मैंने किया था। झुका हुआ है। प्रपोज मैंने किया था। झुका हुआ मतलब क्या है? आपकी पार्टनर है, आप उसके लिए कोई हेल्प कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, उसके लिए कुछ बना रहे हो, उसके लिए प्यार दिखा रहे हो, इसमें झुका हुआ क्या होता है? झुका हुआ होता है मर्द। मर्द झुका हुआ अच्छा नहीं लगता। ये यार आप फिर अजीब बात कर रहे हो, आपको ना पूरी दुनिया की औरतें मारेंगी और जो अच्छे मर्द है ना वो भी आपको मारेंगे। मर्द झुका हुआ मतलब इन सेंस के मर्द अगर अपनी पार्टनर के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, उसका ब्रेकफास्ट आप बना नहीं रहा मार है। रहे, इसका मतलब आप अच्छे नहीं है। मैं तो अच्छा हूँ, आप मिलो भी बाहर, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ही करो ना जो करना क्या है। हम करूं? डरते उठा नहीं के है, ये तो मार हमने दूं क्या? रेसलिंग बना दी है। ये मारूं क्या ये उठा के? WWE चल रहा है यहाँ पे, हर फड्डा वड्डा चलता रहता है। अड्डा वड्डा वो आप करते होंगे, मैं बिल्कुल आप खड्डे झुक वाला सकते इंसान नहीं हो, हूँ। आप झुक सकते हो। मैं अपनी जो मेरी पार्टनर है उसके आगे झुक सकता हूँ। आप झुक, अगर आपकी पार्टनर भी खड़ी है, झुकेंगे? मेरी पार्टनर ऐसे, मैं फिजिकली उसको पहले देखूं तो सही, पार्टनर है कौन, उसने मेरे लिए किया क्या है, एवं झुक जाऊं? मैमूना के लिए तो झुक गए थे। क्योंकि उसने मेरा साथ दिया था। उसका पूरा कद घर छोटा मेरे था, खिलाफ इसलिए झुके थे। नहीं उसका कद छोटा नहीं, उसका कद अच्छा है यार। उसको आप उसका भी छोटा 6 फीट 1 नहीं, इंच नहीं है। उसका 6 फीट नहीं है, उसका 5'7" होगा। 5'7" होगा। उन्होंने छोटे कपड़े पहने, यस और नो? छोटे कपड़े पहने वो उनकी मर्जी है, आपको मसला नहीं है? नहीं वो आप उनका ओपन है। माइंडेड है? ओपन माइंडेड हूँ। एक बात मैं बता दूं, वो टर्किश शो था, दिस इज नॉट पाकिस्तानी शो, ठीक है? उसमें टर्किश तो टर्किश एक्ट्रेस को ले लेते हैं, मॉडल्स को ले लेते हैं, मेरी पाकिस्तानी को बात नहीं है सुनो ना। ना, ये पूरी दुनिया में शो दिखाया गया है ना, पूरी दुनिया में सिर्फ तो इंग्लिश बोलते हैं आप क्या? जब गए हो पाकिस्तान से, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे हम। बेसिकली उन लोगों का जो मोटिव था ना वो उर्दू था। पूरी दुनिया में जहां भी लोग रहते हैं वो सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलते, वो उर्दू भी बोलते हैं। तो उनको एक प्रोग्राम दिखाना था जिसके अंदर लोग उर्दू बोल रहे हैं। वो अब पाकिस्तान से हम लोग गए थे तो इसलिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने उस चीज को गलत बना दिया। भाई आप नॉर्मल ड्रामा भी तो देखते हो भाई वहां पे हर ड्रामा लड़की ने तो एक मेरी बात सुनिए, जी। नॉर्मल ड्रामा देखते हैं आप? जी जी जी। उसके अंदर कैसे कैसे सीन होते हैं, बेडरूम तक का सीन होता है। हाँ जी, ठीक है, होता है। तो वो उधर तो कोई ऐसा सीन नहीं था, वहां तो हर चीज कैमरे के आगे थी। वहां पे किस तो हो रहे थे। किस नहीं थे, उसको किस नहीं कहते, नॉर्मल चुम्मी हमारे थी, यहाँ चुम्मी। पर डीएचए के अंदर, लाहौर के अंदर इस तरह इसको कहते हैं प्यार से बोसा लेना। किस को कहते हैं प्यार से? अब मैं बता दूं वो किस क्यों हुई थी जी। फड्डा हुआ था, मैमूना को बोला गया कि आप मीर हमजा के लिए वो नहीं रखती, मतलब वन साइडेड है, मीर हमजा ज़्यादा वो इन्वॉल्व हैं और मीर हमजा की ज़्यादा सिंसेरिटी है, मीर हमजा बहुत ज़्यादा लविंग है, ये है। आपके अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आती। इसके ब्याह पे मैमूना की कोई एक VTR चला था, उसके ऊपर तनकीद बना रहे थे घर वाले। हाँ जी। कि आप तो ऐसे, आप मीर हमजा अगर घर से चला गया आप स्विच कर लेंगी, ये कर लेंगी, वो हाँ कर जी। लेंगी, तो ऐसी बातें हो रही थी। जिसके ब्याह के ऊपर मैंने बोला यार मेरी बात सुनो, आप सब लोग अपने पार्टनर पे फोकस करो ना, मेरी पार्टनर को क्यों रगड़े तो में ला रहे आपने हो? चुम्मी ले ली? चुम्मी नहीं ली यार, बात तो पूरी सुनो। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया क्योंकि मैं ना लड़ने वाला बंदा हूँ, हाँ ना जी। फड्डे करने वाला बंदा हूँ। हाँ। मेरा चुम्मी लेने वाला बंदा हूं। चुम्मी नहीं ली, सुनो तो सही। हाँ। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया और मेरी आंखों से आंसू आए, मैं वहां से उठ के बाहर चला गया। गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया मुझे। इमोशनल में चुम्मियां ले लेते हैं। अरे चुम्मियां नहीं लेता, लोग ले लेते हैं चुम्मियां, ये गलती है, ये गलत बात है। ये गलत बात है ना, ये सही बात है। अभी मैं आपने बताता मना हूं। नहीं किया? मैं क्यों मना करूंगा यार, आपकी कोई चुम्मी लेगा, मना करोगे? ऑब्वियसली। क्यों मना भाई करोगे? पूरी दुनिया देख रही है, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरी फैमिली देख रही है, तो भाई मैं मना करूंगा? चुम्मी लिए, गाल पे लिए, कोई कुछ और थोड़ी ना की है। तो ये पाकिस्तान के कल्चर, अरे ड्रामों भाई। में कहाँ चुम्मियां होती है, फिल्मों में कहाँ ऐसी चुम्मियां होती है? अच्छा, फिल्मों में चुम्मियां नहीं होती? आप इंडियन फिल्में, हॉलीवुड की तो फिल्में नहीं आप करो, पाकिस्तानी पाकिस्तानी फिल्मों में चुम्मियां नहीं देखी आप? क्या देखते हो आप? मैं अभी जो SMD पाकिस्तान में, कराची में DHA में एक SMD थी, उधर वो वीडियो चल रही थी तो हमने देख ली। वो आप देखो, आपने देखी, वो तो मैंने अभी तक नहीं देखी। हाँ, फौरन छूटते लिंक मांगा था आपने क्या चीज का? कि वीडियो का लिंक भेजो। कौन सी? वो मैं देखना चाह रहा हूँ ना, ऐसा क्या है उस वीडियो के अंदर? अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपने किया ना उससे बहुत कमी है। अच्छा चलो, अच्छा मैंने कुछ नहीं किया। दरअसल वो इस तरह का सीन था कि मैं गुस्से में बाहर चला गया और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। उस ब्याह के ऊपर हीट ऑफ द मोमेंट मैमूना मुझे चुप कर आ रही थी कि इन लोगों को छोड़ो, करने दो। ठीक है। तो उसने बस प्यार के अंदर मेरी यहाँ आंसू पर जो एक बोसा ले लिया कि मैं थोड़ा सा काम डाउन हो जाऊं। इस सिचुएशन के अंदर अगर लड़की इतना प्यार ना दिखाए ना तो उस रिलेशनशिप के ऊपर लानत है। चुम्मी
वाह सही वाह, ये आप एडवाइस दे रहे हो आप आगे जो फ्यूचर जनरेशन है कि अगर लड़का उदास है तो लड़की चुम्मी ले ले। बिल्कुल लेनी चाहिए। क्या चुम्मी लेनी चाहिए, प्यार से हैंडल करना चाहिए, गले लगाना चाहिए। वो तो आपने ये किया, सब रिलेशनशिप का एक हिस्सा है। जितना आपने एंजॉय किया ना, मतलब लोग जो है पैसे देके काम करते हैं, आपको उल्टा पैसे मिले इस चीज के। बिल्कुल, मुझे पैसे भी मिले हैं, मैंने एंजॉय भी किया, मैंने टर्की भी घूमा, बहुत कुछ किया मैंने। मतलब मैं कहूं कि अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठरकी मेरे बाद है वो आप हैं। आप पाकिस्तान के वाहिद बड़े ठरकी हैं। हाँ। और मेरे ख्याल में दूसरा नंबर भी आप ही का आता है। ठीक है, चले दूसरा नंबर भी मेरा, लेकिन तीसरा अल्लाह भी का आपका शुक्र ही है मैं जितना बड़ा ठरकी हूं, लेकिन मैंने किसी शो में चुम्मी नहीं ली। आप चुम्मी ले भी कैसे सकते हैं? आपको कोई चुम्मी लेने देगा ही नहीं ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल वही है, आपकी पार्टनर ने शॉर्ट कपड़े पहने, आपने समझाया नहीं उनको? मैंने समझाया था, एक दो दफा मैंने बोला था यार थोड़ा ना चुम्मी लेके या चुम्मी के बगैर समझाया था? चुम्मी से बाहर आ जाओ, बहुत सारी चीजें तो वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, मैंने समझाया भी था, एक दो दफा बोला था, लेकिन मैंने उसको ज्यादा वो नहीं किया कि भाई एक लड़की है, उसको ज्यादा ना आप, लड़की जो होती है ना वो एक गिलास की तरह होती है। ठीक है, अगर आप उसको हल्के हाथ से पकड़ोगे ना तो वो घिर के टूट जाएगा। हल्के हाथ से? हल्के हाथ से, मतलब ये गिलास इसको मैं नॉर्मल पकड़ूंगा ना, घिर के टूट जाएगा। जोर से दबाऊंगा तब भी टूट जाएगा। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल लड़की को हल्का दबाना चाहिए। एक चीज क्लियर कर दूं, अब मैं ये एग्जाम्पल तो मैंने दे दी है, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने कहीं से सुनी थी और ये मेमूना की एग्जाम्पल है, उसी की एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। मेमूना जी ने आपको कहा कि लड़की को ना सख्त पकड़ो ना सॉफ्ट पकड़ो, मिडल टाइप दबाओ। लेवल में होना चाहिए दोनों का रिलेशन, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आप चलो। ठीक है, ये नहीं है कि आप ऊपर से आओ, ये नहीं करो वो नहीं करो, जबकि शराज ने बहुत सारी चीजें दिखाई हैं बतूल को लेके। बतूल ने ऐसे कपड़े क्यों पहने, बतूल ने ये क्यों पहना, बतूल ने ये क्यों पहना। आप इतना बड़ा लड़ाई कर रहे हो उसके अंदर, बतूल छोटे कपड़े पहन के आ रही है, अगले दिन फिर वो छोटे कपड़े पहन के, उस वक्त आप खुश होते हो। भाई आप डे बाय डे लड़ो ना फिर आप उससे। अच्छा, जब तक आप वो यहाँ तक ना आ जाए उसके। आप लड़े मेमूना से कि नहीं लड़े? मैं कपड़ों पे नहीं लड़ा। आपने बोला आई एम ओपन माइंडेड, मुझे मसला नहीं है। बोला तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है, इट्स ओके। चले, आपकी फ्यूचर वाइफ होती है, आपकी शादी हो जाती है, आपकी वाइफ कहती है मैं मेमूना जैसे कपड़े पहन के घूमूं, आप अलाउ करोगे? मैं बोलूंगा मेरे सामने घूमो, बाहर पब्लिकली अलाउ नहीं है। अच्छा, बाहर पब्लिकली अलाउ नहीं, प्राइवेसी। तो आप तुम हिपोक्रेट हुए ना। कैसे हिपोक्रेट? आप अपनी मेमूना को कुछ नहीं कह रहे, अभी तो आप ओपन माइंडेड, लड़की को हल्का दबाओ, बीच में दबाओ, ज्यादा ना दबाओ। मेरी एक बात सुने ना आप, बात सुने। वहां पर हम लोग एक काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं जो कि अभी तक क्लियर नहीं की, और आपको भी ये चीज क्लियर होने के बाद आपके सारे जो आपके दिमाग के अंदर जो सवाल है ना, जो भरे हुए हैं आपके दिमाग के अंदर, जो चीजें भरी हुई हैं, वो भी क्लियर हो जाएंगी। जी कीजिए। ये जो शो था, मेरे और मेमूना का कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। वी आर नॉट इन रिलेशनशिप। मैं ये चीज पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। चले बोले पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। जी बोलिए। हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। डे वन से वी आर डिसाइडेड, हम इस शो के अंदर हैं, हमने एक अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। जिस तरह की मेरी पर्सनैलिटी बाहर है ना, उसी पर्सनैलिटी को लेकर मैंने अपने शो के अंदर परफॉर्म किया। सेम मेमूना ने भी वही किया, हम लोगों ने मिलके हम लोगों ने किया कि हम ये करेंगे और ये करेंगे, हमारी एक थी। और वहां सिर्फ हम ही नहीं कर रहे थे, पूरा घर इस चीज के अंदर इन्वॉल्व था, हर किसी का एक प्लान था। आप लोगों ने डिसाइड किया, इस बारे में बात हुई आपकी? जी, हमारी इस बारे में बात। क्या ये हम सब स्क्रिप्टेड करेंगे, ड्रामा करेंगे? तो ये चुम्मियां झप्पियां वपियां, जो हीट ऑफ द मोमेंट, बहक गए। आप भी बहक जाते हैं, अभी आप 5-5 मिनट में बहक रहे हैं, वो अलग बात है, वो मेरा अलग मैटर है। मेरी इमेजिनेशन स्ट्रांग है, आप तो वहां उस टाइम फिजिकल मौजूद थे। जी बिल्कुल। तो मोमेंट ऐसे थे जिसमें आपकी वीकनेस के मोमेंट्स थे जिसमें आप बहक गए। हाँ, बहक जाना मतलब वो एक अलग चीज़ है। अगर आप कोई जानवर घर में लाते हो ना डे वन, तो आप उससे 1-2 दिन उसको खाना खिलाते हो, उससे बात करते हो, मतलब प्यार व्यार हम करते हैं ईद के ऊपर, तो आपको उसके लिए भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स हो जाती है। तो आप मेमूना को बकरी कह रहे हैं? क्या, मैंने जानवर की बात की थी। मेमूना जानवर है? नहीं, मेमूना, मीर हमजा कह रहे हैं मेमूना जो है वो जानवर है। बिकॉज अगर ईद पे मैं कोई जानवर लाऊंगा, मुझे उससे भी मोहब्बत हो जाएगी, तो मेमूना तो फिर भी इंसान है। बिल्कुल, मेमूना इंसान है, और हमारे बीच की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस घर में और आप नहीं लगता पप्पियां लेना पसंद करते हैं? नहीं, उस घर के अंदर मुझे नहीं लगता कि मेमूना से अच्छी कोई लड़की थी, और उस घर के अंदर मुझसे अच्छा कोई लड़का था। मैं समझ गया आपकी बात। आपकी वालदा माशाल्लाह बहुत आपके लिए दुआएं करती हैं, और आपका जो रिलेशन आपकी वालदा के साथ है, बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो एक मामा बॉयज होते हैं लोग, ठीक है। And it's a good thing. नहीं है ये, but the love you share with your mother, बिल्कुल ऐसे, माँ पहले बाकी सब बाद में। बिल्कुल बेहतरीन बात। बिल्कुल, I agree with you, it's goes same with me. But आपकी वालदा कहती है कि यार मेमूना शादी करके आपके साथ आ जाती है,
आपकी वालदा खुश होंगी उनके कपड़ों से? पहली चीज़ मैं अपनी माँ से डिस्कस करूँगा कि अगर मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी करना है और उसकी इस तरह की है, हाँ। तो मैं उस चीज़ को पहले ही अपने माइंड में रखूंगा कि मेरी माँ को ये चीज़ें पसंद है कि नहीं है, क्या मेरी माँ इस चीज़ से एग्री होगी कि नहीं होगी, फिर ही मैं उस लेवल तक जाऊंगा। ऐसा नहीं है माँ को बताया नहीं, लेवल तक पहुंच गया लेके आ गया, अम्मी ये आपकी बहू है, ठीक है, तो इसमें तो मैं गलत हूँ ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आपकी देखिए किसी मेरी बात वाइफ हुई, दुनिया के अंदर ना जो माँ का रिश्ता है ना वो बहुत अजीज है। बेशक। माँ एक ही होती है, लड़कियां बहुत सारी मिल जाती है, माँ एक ही दफा नहीं मिलती नहीं, है। बहुत सारी लड़कियों को आप माँ बना सकते हैं। ये कौन सा मतलब 4 आपका शादियां लाओ ना, आप character है? शादी करके उसको माँ बना तो सकते हैं। आप अपने बच्चों की माँ बना रहे हो ना, अपनी माँ थोड़ी ना बना नहीं सकते नहीं, हो। आजकल की बीवियां तो आपकी माँ बन जाती हैं, आपको पता वो ही नहीं। गलत बात है, वो इस वजह से बनती है कि बंदे बहुत ज्यादा ही अभी ना, आपने नहीं डॉक्टर फातिमा को उसको बोल दिया माँ बेटे? वो तो रिश्ता उनका एक ऐसा नजर आ रहा है ना, मतलब एक एज फैक्टर नजर आ रहा है उसके अंदर। आपका जो वो था ना, वो बड़ा एक्स फैक्टर था आपका कौन सा रिलेशनशिप वाला? में। क्या था? मैमूना और आपका जो एक्स फैक्टर था ना, ये जो इतना फिजिकल हुए आप लोग। नहीं नहीं, कोई इतना- फिजिकल नहीं हुए। झप्पियां, पैनिक अटैक में वो बंदी रो रही है, आप उसको झप्पियां मार रहे हो। अच्छा, आप मौके का फायदा उठाया अपने कराची के लौंडे की तरह। मौके तो बहुत सारे थे, ठीक है, वो मौके का कोई फायदा नहीं था उस वक्त, उसको जरूरत थी किसी की, ठीक है। जंगल में मंगल, क्योंकि हमें पता है नो location नो में नो, पूरा दिस जंगल इज था। नॉट जंगल और दिस इज नॉट मंगल। उसको पैनिक अटैक था और उसको कोई ऐसी किसी की बात बुरी लगी थी जिसकी वजह से मे बी उसको थोड़ा सा हुआ होगा, तो उस वक्त मेरा उसका साथ देना बनता था। मैंने उसको साथ दिया, उसको समझाया, मैं बोला ज़्यादा वो कुछ ऐसे वर्ड्स भी जज्बात में बोल रही थी जिसके अंदर मैं उसको चुप करके बोला था, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम है अपने ऐसे वर्ड्स पे काबू करो और ऐसे वर्ड्स ना बोलो जिसकी वजह से लोग इसका मजाक बनाए और तुम्हें मतलब एक निशाना बनाए। मैं चाहता हूं कि मैमूना जी जो है वो शो में है और उनको बुलाएं, पैनिक बुलाएं, अटैक उनको हो जाओ, बुलाएं। फिर मैं संभालूं। अच्छा, उनको अब पैनिक अटैक नहीं आएगा, वो आपको पैनिक अटैक दे देंगी। नहीं, मुझे लग रहा है पैनिक अटैक आपको आ जाएगा पैनिक अटैक, पैनिक अटैक आ जाएगा, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया ले ले। फिर। लेकिन पैनिक अटैक अगर मुझे आता है तो मैं इमोशनल हो जाऊं तो वो फिर चुम्मी हो जाएगी? नहीं, वो हर किसी को चुम्मी नहीं देती, हर किसी को नहीं, हर किसी मतलब को कुछ नहीं 3-4 देती। लोगों को, लेकिन हर किसी को अरे नहीं। यार बोलना चाहिए था अमीर हमजा की सिर्फ मेरे अलावा नहीं, लेकिन आपने बोल दिया हर किसी को नहीं। हर किसी को नहीं, और मेरे ख्याल में उनकी एक अच्छी पर्सनालिटी है, वो पाकिस्तान हर इंडस्ट्री किसी को के नहीं मिलता। अंदर, पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत अच्छे ड्रामास कर चुकी हैं और अभी आगे का उनका नहीं पता, बट हमारी नॉर्मल हेलोआ है और मेरे लिए वो काबिल एहतराम है मैमूना जी। और इसके अलावा उस घर की हर लड़की काबिल एहतराम है और पूरी दुनिया की लड़कियां काबिल एहतराम है। औरत जात की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, है? औरत की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और मिसअंडरस्टैंडिंग हर जगह हो जाती है इंसान से, उसके ब्याह पे आपको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि ये ऐसा है और ये वैसा है, तो वो इंसान का एक अपना फैक्टर होता है। लेकिन सारी बातें एक तरफ, आप किसी लड़की के साथ एक ड्रामा में, रियलिटी शो में एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो छोटे कपड़े पहनती है, और पाकिस्तान में ये जो कल्चर है ये प्रमोट आप कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि लड़कियों को आप मना नहीं कर रहे कि यार यू नीड टू कवर योर बॉडी, बिकॉज वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल स्टेज पे। कमिंग बैक, आपने बोला कि यार प्रोफेशनली मैं आई एम रेडी, बट पर्सनली मैं अपनी लड़की जो वाइफ होंगी उनको अलाउ नहीं करूंगा। ये बड़ी एक मुझे बात लगी। आप एक बात बताएं, हाँ। मैं हर किसी लड़की को पकड़ के बोलूं कि आप पूरे कपड़े पहनो, वो तो मुझे जूता मारेगी। अपनी बीवी को मार सकते हैं आप? अपनी बीवी को नहीं, मैंने आपको बोला है कि मैं अगर किसी लड़की को बोलूंगा आप पूरे कपड़े पहनो, वो बोलेगा हु आर यू, कौन हो आप मुझे बोलने वाले। उनके माँ बाप ने उनको कुछ नहीं बोला, उनकी पर्सनालिटी है भाई। आप किसी को किसी के कपड़ों के हिसाब से जज नहीं कर सकते। हाँ। पहली चीज, सारी जो लड़कियों को आपने फॉलो किया हुआ है सबके आधे कपड़े हैं इंस्टाग्राम पे। यार अबाया वाली भी आपको नजर नहीं आई? हमने देखी नहीं। वो आपने नहीं देखी ना, अबाया वाली भी है कुछ। अच्छा, उनको भी, अबाया मतलब भी फुल करते हैं। ठरकी? फुल ठरकी नहीं यार, ये आपका लेवल अलग है। अबाया वाले को भी नहीं छोड़ा आपने, उनको भी फॉलो बैक दिया हुआ है। मतलब फॉलो बैक देना अलग चीज होती है। यार आपकी मेरा जो दिल वाइफ चाह रहा है- है, मैं यहाँ से फौरन जाके अपनी सारी फॉलोइंग खत्म कर दूंगा। आपकी जो वाइफ है, मेरी वाइफ है नहीं, जो होगी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में, उसको आप बुर्का पहनाएंगे? नहीं, शॉर्ट नो 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 नो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसको बुर्का पहनाऊंगा। मैंने उसको कहा है कि मेरी और उसकी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी, वो खुद ही समझ जाएगी कि मुझे क्या पसंद है। अगर वो बुर्का नहीं आपसे पहनाऊंगा। कहती है, वो अगर आपसे कहती है कि मैं भाई जो मैमूना ने कपड़े पहने हैं शो में, मैं वही कपड़े पहन के रोड पे घूमूंगी, आप क्या ये करेंगे? टर्की नहीं है, पाकिस्तान है। आप क्या करेंगे? ये टर्की नहीं है, पाकिस्तान है। क्या करेंगे ये पूछ रहा हूँ। पहली चीज़, मैं उस लेवल पे जाने नहीं दूंगा। अगर मुझे किसी लड़की से शादी करनी है तो ये चीज़ें पहले डिसाइड होती हैं कि भाई उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, वो किस तरह की चीज़ों में है। मैमूना कुदूस का मेंटल हेल्थ अच्छा है या बुरा है? यार उसका अच्छा है, वो बहुत सिंसियर एक वाइफ मटीरियल औरत है? बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल हो लेट्स सकती है। सपोज मैमूना की कॉपी सेमूना, एग्जैक्ट मैमूना जैसी पर्सनालिटी, सारी चीजें, उससे आपकी शादी होती है, आप उनको कपड़े पहनने की इजाजत देंगे फुल, या उनको कहेंगे कि आप जो पहनने पहनो? मैं उनको बोलूँगा कि आप जितना कवर कर सकते हो उस हिसाब से कवर करो। पब्लिक हमारे यहाँ पर आप जाओगी ना,
अगर मेमूना जी की भी अगर आप इतनी बातें कर रहे हैं ना, तो टर्की के अंदर आप ना लड़की कुछ भी पहन के बाहर चली जाए ना, तो वहाँ के लोग इस तरह नहीं देखते थे। हमारे यहाँ ना अबाया वाली भी जारी होती है ना, तो आप जैसे लोग ना यूं यूं देखते हैं, घर तक छोड़ के आते हैं। शुक्र है मेरे जैसे लोग सिर्फ देखते हैं, आप जैसे लोग ना नंबर भी दे देते हैं। नहीं, आज तक नहीं दिया नंबर, आज तक नहीं दिया नंबर। मैं ये बता दूं, मीर हमजा जो है एक बहुत ही हिपोक्रेट इंसान है, क्योंकि रिलेशनशिप में आने के लिए ही इज इंटरेस्टेड कि जो लड़कियां हैं वो शॉर्ट ड्रेसेस पहने, बट व्हेन इट कम्स टू वाइफ, जब वाइफ की बात आए तो कहते हैं कि मैं कहूंगा कवर कर अपने आप को। विद मी मीर हमजा उर्फ मिस्टर मेमूना जी। जी मिस्टर मेमूना जी बोले, जी बोले, तमीज से बात करें आप मुझसे, इस लहजे में बात ना आप कीजिएगा। मुझे नमूना ना बोले, आप मेरा नाम ले पूरा। मेमूना बोल रहा हूँ, नमूना नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? मेमूना बोल रहा हूँ, नमूना मेमूना को मेमूना बोले, मीर हमजा को मीर हमजा बोले। आप कह रहे हैं मेमूना को नमूना बोलूं, आपको मीर हमजा बोलूं? यार आप ना बड़े डिफरेंट इंसान है, समझ नहीं आ रहा। आपके घर वाले आपको पहचानते हैं? एटलीस्ट मैं इंसान हूं, आपकी तरह वो नहीं हूं, जानवरों का शौकीन नहीं हूं मैं। जानवरों का शौकीन आप नहीं है? कुर्बानी नहीं करते आप? मैं कुर्बानी करता हूं, लेकिन मैं ऐसे खिलाता नहीं हूं। क्या खिलाते? बकरियों से चुमिया नहीं लेता मैं। यार ये चुमियों से बाहर आओ ना, अगला कोई सवाल है तो करो, वरना मैं जाऊं। भाई मैं बिल्कुल आपसे सवाल करने लगा हूं, आप लेकिन ये एटीट्यूड ना करें, जाना है तो भी फौरन निकल जाए, ये एटीट्यूड मेरे साथ नहीं भाई यार। मैं चला गया ना, मसला हो जाएगा आपके लिए। आयशा उमर के कपड़े वाज यू कैन से कि जो हमारे कल्चरली पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, यस और नो? आयशा उमर के, यार पाकिस्तान के अंदर हम अगर देखा हाँ जाए, या ना, लंबी नहीं करनी। नो, मीर रीजन नहीं पूछना। नहीं पूछ रहा। आपने आयशा उमर को बोला नहीं आपने क्या पहना है? मैं क्यों बोलूंगा उनको? क्योंकि आप बिजी अपनी होने वाली वाइफ को बोलने के लिए ये ना पहनो। खैर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने प्रपोज किया उनको, जी बिल्कुल। आपने फूल दिया, झुके, जो कि अच्छा ही लगता है, मत झुके, लेकिन आपने फूल फिर नहीं भी दिया। हाँ फूल नहीं दिया। फूल दिया आपने? फूल नहीं दिया। फूल दिया है? क्या तो देख क्या रहे हो था, आजकल फ्लावर्स था? अच्छा वो उन्होंने फूल दिया था, याद आ गया, सॉरी। आपने उनको प्रपोज किया, जी बिल्कुल। रिंग कहां से आई? रिंग कहाँ से आई? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। क्योंकि हमें जहां तक पता है कि आप लोगों को बाहर जाना अलाउ नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही था। और रिंग जो थी वो एक फीमेल रिंग थी। आपने किससे मारी? आपने अपनी अम्मी की ज्वेलरी चोरी करके लेके गए थे? क्या हुआ था, प्लीज बताइए। देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट और क्लियर बोलता हूँ, झूठ मैं नहीं बोलता। जो बात है, अब तो काम हो चुका है, लोगों ने भी देख लिया है, काम वाम सब हो गया, कंप्लीट हो हाँ गया। बिल्कुल। तो वो जो रिंग थी ना, मुझे प्रपोज करना था, और वहाँ मैंने प्रोडक्शन से कहा भी था कि मुझे कोई रिंग इस तरह का, क्योंकि मेरा प्रपोजल तमाम प्रपोजल से थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे कोई रिंग ला के दे दें या कुछ इस तरह का ना। हाँ। तो बट उनसे वो चीज़ अरेंज नहीं हुई थी। तो मेमूना ने ही मुझे कहा कि ये मेरी रिंग है, ठीक है, तो तुम ये यूज़ कर लो। ये सब ड्रामा था। तो मेमूना जी ने अपनी अंगूठी दी और बोला कि मुझे प्रपोज करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे प्रपोज करो, उन्होंने मुझे रिंग दी कि तुम इतना परेशान हो तो ये रिंग तुम दे देना। मैं बोला चलो ठीक है। इतनी डेस्परेट थी कि कोई लड़का उनको प्रपोज करे? नहीं 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 नहीं, इसको वो नहीं कहते, इसको कहते हैं कि आप शो के अंदर हो ना। मैं तो खरीद के ले आऊंगा उनके अरे तो लिए। खरीद के ले आऊंगा, आपको घर से बाहर तो जाने दें, घर से बाहर अरे तो मैं ऑर्डर कर लूंगा। वहाँ ऑर्डर वहाँ इंटरनेट नहीं चलता था, आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप तुर्की गए थे ना या कहीं और गए थे? तुर्की गए थे, लेकिन हम लोगों को एक समझो कि एक जेल में बंद कर दिया था। वहाँ पर इंटरनेट भी डाउन, 3-3 दिन लगते थे हमें इंटरनेट कनेक्ट करने में। क्यों? एक का कनेक्ट होता था, दूसरे का डिस्कनेक्ट हो जाता था। बहुत सारे जैमर्स लगाए हुए थे। मोबाइल कनेक्ट हो रहे हैं या रिलेशनशिप कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? ना रिलेशनशिप सही से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ना वाईफाई कनेक्ट हो पा रहा है। तो ये सब ड्रामा था जो आपने अंगूठी वाला किया है जी। तो आप तो पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाया। लड़कियां पागल हो गई कि लड़का होना चाहिए मीर हमजा जैसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और अगर मैं रियल लेकिन लाइफ मीर हमजा तो झूठ बोल रहा है। मीर हमजा ने तो झूठा प्रपोज अगर किया। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ बैठ के आपके सामने सच क्यों बोलूं? अच्छा गुस्सा नहीं, आवाज ऊंची नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठ के? आवाज ऊंची करने आपको से मेरे बारे में कोई और बता रहा है या मैं खुद बता रहा हूँ? आवाज ऊंची करने से ना कोई बंदा सच्चा साबित होता है ना झूठा साबित होता है। आवाज ऊंची नहीं कर रहा, मेरे चेहरे पे स्माइल देखें आप। ये स्माइल नहीं है, ये तो आप बहुत खौफनाक स्माइल है आपकी। ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मेमूना जैसी के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जी जी। मैं नाम लूंगा आपके फेलो कंटेस्टेंट्स का, आप उनके बारे में जो कहना चाहते हैं कहिए। खुला स्टेज है और सच बोलेगा, क्योंकि आपने कहा कि मैं सच्चा आदमी, मैं झूठ नहीं बोलता। बेशक। भाई सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक बंदा कौन था? लड़कों की बात की जाए या लड़कियों की? लड़कियों को भी सूंघा है आपने? ये सूंघा तो नहीं है। हाँ सूंघा तो नहीं है, लेकिन एक वो आ जाता है ना, आप थोड़ा सा समझ जाते हो, सामने वाले के साथ बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो, जी 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 जी, गुजर रहे हो, बात कर रहे हो। लड़का कौन था सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक? लड़के बहुत ज्यादा साफ सुथरे रहते थे। अच्छा अच्छे थे। लड़के साफ सुथरे रहते थे, डेली बेसिस पे शावर लेते थे, नहाते थे, धोते थे। बट हमजा गुल थोड़ा सा ऐसा था कि उसको इतनी नींद आती थी, वो शो में भी सो जाता था और जैसे ऊपर जाता था वो शूज के साथ भी समटाइम्स ऐसे लेटा सो गया। अच्छा हाँ, तो नाता वाता भी नहीं था? बिल्कुल, मतलब वो मैं जैसे मुझे सोने से पहले कपड़े चेंज करने होते हैं, ब्रश करना होता है,
मुंह फेस क्लीन करना होता है, अगर कुछ फेस पे लगा के सोना है तो वो लगा के फिर मैं सोता हूँ प्रॉपर साफ सुथरा करके ना। ठीक है। तो वो थोड़ा सा उसको नींद ज़्यादा आती थी, वो फटाफट बस आया सो गया, और उसके कुछ इस तरह के कपड़े होते थे जो हम यूज़ कर चुके होते थे वो अपने बराबर में जमा करता रहता था। मतलब तो वो बस कहीं- ये मैंने देखा। इसके अलावा कपड़े खुद नहीं धोते थे आप लोग? खुद धोते थे, वॉशिंग मशीन में धोते थे, वो हमारा एक टाइम टेबल होता था, जब हमारी टाइम आता था फिर हम लोग जाके धोते थे। अच्छा, और लड़कियों में से कौन जो कहते हैं कि यार थोड़ी सी अपना ख्याल नहीं करती थी, स्मेल आती थी? अपना ख्याल स्मेल का तो नहीं है, ख्याल मतलब मुझे थोड़ा लाइबा में लगता था वो, आई थिंक के थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ना वो होती थी, क्या सर खुजाती थी, जुएं थी? यार हाँ यार, ये थोड़ा सा खुजाती नहीं थी वो, हर बात में थोड़ा सा ये करना और ये करना, और थोड़ी सी इंग्लिश इस तरह की वो बोलती थी। बंदी आप बहुत कह रहे अच्छी हैं कि थी। लाइबा मैली है? लाइबा मेली तो नहीं है, हमजा गुल मैला है? हमजा गुल भी मेला नहीं है, मेला कोई भी नहीं है, बट ये है कि बस टाइम नहीं मिलता था उनको ये सब प्रॉपर करने के मतलब लिए। आप कह रहे हैं लाइबा नहाती नहीं थी? यार मैं उसके साथ थोड़ी ना होता था कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, लेकिन फिर भी आइडिया हो फिर भी जाता है एक कौन idea नहाता होता है, था। कौन बाकी नहाता लड़की नहीं अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब मेंटेन रखती थी, बाल बना के, मेकअप करके, लाइबा कपड़ों नहीं का ख्याल रखती थी। रखते। लाइबा नॉर्मली ना ऐसी कैजुअली इधर उधर इधर उधर थोड़ा रहती है। थी। चल ठीक है, ठीक है। अब आप जल्दी से बताइएगा मास के बारे में। मास के बारे में क्या ही बताऊं यार, एक बात ये है कि जो लोग जितने छोटे होते हैं ना उनकी सोच भी उतनी छोटी होती है। अच्छा, बिल्कुल। ये कौन सी आपने बकवास बात की है? कोई अगर 7 फीट का है तो उसकी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी? नहीं, ये एक बहुत बड़ी इसमें बात छुपी हुई है। जब एक टाइम था जिसके अंदर एक मैमुना की बात थी वो झुकने वाली, कि मर्द झुका हुआ अच्छा लगता है, उसके अबे ऊपर नहीं अच्छा लगता मर्द झुका हुआ भाई, यार बुरा लगता है। ये वो वाला झुकना नहीं है, ये नॉर्मली एक दूसरा वे है जिसके अंदर एक इंसान, एक बंदा अपनी पार्टनर के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो अच्छा। उसके अंदर आप लोग बोल देते हैं कि मर्द झुका हुआ है। अच्छा, दिस इज नॉट झुका हुआ। अच्छा, मैं समझा मर्द फिजिकली झुका हुआ है। नहीं वो वाला क्या मतलब, ये तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, ना मर्द को झुकना चाहिए ना औरत को झुकना चाहिए। कभी भाई ऐसा हो तो मुझे बताइएगा। नहीं ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं होगा, मैं भी शायद आपके साथ हो जाए, जिस तरह आप लड़कियों को लेके इतना वो है ना कि क्या लड़की होनी चाहिए बस। हाँ तो मेरे लेकिन ख्याल फिर में भी आप लड़की झुक होनी चाहिए, जाएंगे। झुकूंगा नहीं मैं। अच्छा, लेट जाएंगे आप? हाँ हाँ, सीधा सीधा, सही, अच्छी बात है। ठीक है, इमेजिनेशन स्ट्रांग है, डोंट इमेजिन अस टुगेदर। बिल्कुल ऐसा ही है। शिराज, यार शिराज मुझे बहुत कॉपी करता था वो, इस तरीके से जब मैंने अपना बतूल को चूज़ किया, तो बतूल को चूज़ करने के बाद ऐसा हुआ, शिराज बहुत ज़्यादा मुझे लेके ना वो हो गया नेगेटिव, बतूल को ये कहीं साइड पे ना कर दे मेरे रिलेशन से। और क्योंकि शिराज बतूल की बहुत ज़्यादा फड्डे रहते थे, शिराज बहुत ज़्यादा बतूल को दबाता था, बहुत दबाता इन सेंस के बातों में रोकता था, तुम ऐसे नहीं करो, तुम कपड़े ऐसे नहीं करो, तुम ये ना करो। तो इस ब्याह पे बतूल की आंखों में समटाइम्स आंसू भी देखने को मिले हैं, और ये लोग रोए भी हैं। तो शिराज फिर मुझे कॉपी करता था, मैं भी मीर हमजा की तरह ड्रेसिंग करूं, मीर हमजा की तरह ड्रेसिंग करूं, मेकअप उसने भाई इतना ज्यादा मेकअप किया है, उसके आप एक एपिसोड देख रहे हो उसमें पिंक लिप्स उसके हो गए। ओए होए 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 होए, मतलब इतना ज्यादा किया। लोगों ने कमेंट्स किया भाई आप मीर हमजा को कॉपी कर रहे हैं, इतना मेकअप क्यों कर रहे हो? तो आप उनके लिप्स क्यों नोटिस कर रहे थे? मैंने नहीं, लोगों ने नोटिस किया है। अच्छा ठीक है। मैमूना, यू आर नॉट सेफ। खैर मैमूना जी, अबे आप मैमूना थोड़ी, मैमूना के बारे में बोले उसके बाद। हाँ जी, हाँ मैमूना भाई, इतना वो चल रहा है यार। जी जी बोले बोले। हाँ बताएं मैमूना के बारे में, बताइए। मैमूना के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? कुछ बताएं उसके बारे में जल्दी से। मैमूना बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। मैमूना के लिए सीधो के बेटे, बाकी ये सही है भाई, मैमूना सही जादू किया है तुमने। क्योंकि मैं ड्रामा इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मैं फैशन मॉडल हूँ। हाँ, कमर्शियल डीवीसी टीवीसी बहुत किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैमुना ड्रामा साइड पे हैं, तो मैमुना ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर मेरा साथ भी दिया, उन्होंने मुझे बताया भी कुछ इस तरह सी चीज़ें होती हैं। तो कास्ट वास्ट भी कराया आपको? क्या करवाया? ड्रामों में कास्टिंग भी कराई? नहीं बिल्कुल भी नहीं करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद अपने बिहाफ के ऊपर जाऊंगा, काम करूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टारगेट मेरा यही है, मैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में पैर रख चुका हूं इंशाल्लाह। बहुत जल्द कोई अच्छे बड़े ड्रामे के अंदर इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि भाई आप कामयाबी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप सिर्फ यहाँ नहीं बाहर तुर्की के ड्रामे फिर से करें इंशाल्लाह। टर्की के भी करूंगा, यूएस के भी करूंगा, लंदन के भी करूंगा, कनाडा के भी। वो आपका जोश हमें दिखता है, आपका जो टैलेंट है ना, जोश आप में जितना है वो हमें दिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान में जोश होना चाहिए, और जोश आप में कुछ ज्यादा ही है। जोश और जज्बा ही इंसान को आगे लेके जाता है। जज्बा का नहीं पता, जोश तो देखा मैंने आपका। हाँ जज्बा भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दिखाएगा दिखाएगा जरूर जरूर। तो जज्बा के नाम से भी है नया जज्बा, मतलब वो 14 अगस्त पे इंशाल्लाह कुछ जज्बा जुनून हिम्मत ना 14 अगस्त पे जोश और जज्बा दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा 14 अगस्त को। 14 अगस्त को पाकिस्तान के नाम इंशाल्लाह हम दोनों साथ ही होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप साथ होना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे दूर होना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, लेकिन मैं इस बार जो हम अगर मिलेंगे तो इस बार मर्द को झुकना पड़ेगा।
झुक जाइएगा आप। कोशिश करेंगे, चले मैं साथ आपको झुके। झुका दूंगा। आप झुकेंगे। खैर दूसरी बात की जाए तो मेमुना बहुत अच्छी हैं और उन्होंने मेरी काफ़ी जगह हेल्प की और मुझे बोलने के उन्होंने बोला कि तुम बोला करो, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तुम अपने ऊपर काम करो। और उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छी बातें भी की और बोला भी है। तो मेमुना और मैंने साथ हमारी जो जर्नी रही है उस घर के अंदर, तो मेमुना और मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे को, पूरे घर हमारे खिलाफ था, पूरा घर हमें। ये अटेंशन सीकिंग वाली बातें ना करें। मुझे सिंपल सा बताएं, अब मैं नाम ले रहा हूं, आपने एज बतानी है जल्दी से। डॉक्टर फातिमा कितने साल की है? मैं भी 30+। नहीं, एग्जैक्ट बताए ना। 33। 33। मास? 24। शिराज? 40। 40 साल का अंकल है। मेमुना? 30। 30। आप कितने साल के? 27। यू लाइक ओल्डर वुमन? एज का फैक्टर नहीं लाना चाहिए। इंसान की जो मेंटेलिटी होती है ना, इंसान के अगर दिल मिल रहे हैं तो उसमें एज मैटर नहीं करती। एज जस्ट अ नंबर। 20 साल आपसे बड़ी हो तो नहीं, वो तो फिर मेरी अम्मा बन जाएगी तो ना। अब एज इज जस्ट नॉट अ नंबर। 20 साल में और 3 साल में बहुत फर्क होता है। 3 साल इट्स ओके। हाँ, 3-4 तो साल। मेमुना जो है 30 साल की खातून है। बिल्कुल, उन्होंने खुद कहा था कि वो मुझसे 2-3 साल बड़ी हैं। अच्छा, हाँ, शायद अब वो 30 की हो तो जाएंगी। उनको नहीं हुआ कि यार ये यंग एज का लड़का तो नहीं होना चाहिए? ये 3-4 साल मैटर नहीं करते। अच्छा, नहीं करते हाँ, मेरी matter? खुद की मामू है, वो मेरी मुमानी से तकरीबन 4 साल छोटे हैं और उनके 5 बच्चे हैं। तो आप इसी उस रास्ते पे चल पड़े मामू के? नहीं, चल नहीं पड़ा। मतलब मेरे लाइफ में अगर कोई लड़की आएगी इंशाल्लाह, अगर वो 1-2 साल मुझसे बड़ी भी है तो मैटर नहीं करता। चलें, बड़ी बात है। आपने ऑन एयर बता दिया कि मेमुना 30 साल की हैं, जबकि उनकी एज जो है किसी को नहीं पता थी। खैर, मुझे बात बताएं, आपका एक अदद कमर्शियल बहुत वायरल चल रहा है। मेरे एक नहीं, मेरे बहुत सारे कमर्शियल वायरल। नहीं, जो भी एक रिसेंट आपने कमर्शियल किया है जो इतना वायरल हुआ है, उसमें आपने छतरी की प्रमोशन की है। आपके साथ जो थी वो थी फातिमा खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो रजब भट्ट की एक्स भी हैं, और आपका उनके साथ अभी रिलेशनशिप है? नो भाई, दिस इज माय वर्क और ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके ब्याह के ऊपर मजबूरन मुझे काम करना पड़ा। मजबूरन क्या मतलब? मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। कितने पैसे मिले इस एड के? कितने पैसे मिले ये मेरे एक पर्सनल वो है तो नहीं, आप बता सकते, इसमें कोई इशू थोड़ी है। नहीं, मतलब अच्छा अमाउंट। कितना? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख? हाँ, कह सकते हैं। इतना था? 5 लाख तो था, कह सकते हैं। और जो आपने उससे लाजवाल से कमाया वो कितना था? वो भी एक अच्छी अमाउंट थी। वो तो डॉलर्स में थी। वो डॉलर्स में वो आप 10-20 लाख ऊपर कर लें। माशाल्लाह, इस तरह तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाला हूँ बहुत जल्द। माशाल्लाह। लेकिन आपने जो काम किया ना ऐड, उस पे तो अस्तगफुरुल्लाह निकले पूरी पाकिस्तानी आवाम के मुंह से। देखें, वो मेरा काम था। वी आर आर्टिस्ट, ठीक है, हम आर्टिस्ट हैं। प्रोजेक्ट एक अलग है। आर्टिस्ट को कोई भी काम दे दे, आर्टिस्ट को भिखारी बना दें, आर्टिस्ट को कुछ भी बना दे, वो एक काम था, वो एक प्रोजेक्ट था। सिंपल इज डेट। आप ये कौन से ऐड कर रहे हैं? ये पाकिस्तान का कल्चर थोड़ी है, आपने ऐड कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीवी पे तो बैन है वो। अच्छा, तो वो ऐड टीवी पे थोड़ी चला है। नॉट टीवीसी ऐड, ठीक है, दिस इज एक डीवीसी था, डिजिटल कैंपेन। डीवीसी भी नहीं था, कैंपेन। क्या मजबूरी थी कि आपको ऐसा ऐड करना पड़ा? नहीं, मेरी कोई मजबूरी जो नहीं थी। मतीरा जी जिनका ऐड करती थी, उसके बाद अब आपने उनकी जगह ले ली है। नहीं, खैर कर लिया। नेक्स्ट टाइम तो भाई तौबा है, इससे दूर ही रहना चाहिए। आपने बोला कैंपेन है, तो ये कि पोलियो की तरह कैंपेन थी, घर घर जाके आपने डिलीवर किया? नहीं, मैंने घर घर जाके डिलीवर नहीं किया, वो घर घर खुद ही पहुंच गया। अच्छा, खुद ही पहुंच गया। जी। लेकिन मुझे बताएं कि ये करते हुए आप बड़ा एक रोमांटिक सीन हुआ है आपका और फातिमा खान का, और इतना रोमांस हमने पाकिस्तान की फिल्मों में भी शायद नहीं देखा होगा जितना आप लोगों ने रोमांस दिखाया एक दूसरे के साथ। तो ये जो आपने रोमांस सीखा, ये मेमुना से सीखा, चुम्मी वाला सीन था, या ये आपकी खुद की वो थी, क्रिएटिविटी थी? ये किसी से सीखा नहीं जाता, ये इंसान के अंदर खुद से आ जाता है। और जब आपको कोई अच्छा परफॉर्म करने का प्लेटफॉर्म मिलता है, आपको कोई एक मिलता है कि आपने यहाँ पर रोमांटिक होना है या दुखी होना है या इस तरह का होना है, तो इंसान के अंदर एक अल्लाह पाक की तरफ से एक वो होता है, हुनर होता है। तो आपने बस मैंने अपने हुनर को यूज़ किया। ये आपका हुनर है? जैसे आपका हुनर है लड़कियाँ मेरा हुनर है? मतलब जिस तरह आप लड़की होनी चाहिए, मतलब जिस तरह आप नंबर 1 पाकिस्तानी ठरकी इंसान है। हाँ। तो ये आपका हुनर है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हर बंदा वो ठरकी है? मैं बस एक वाहिद पाकिस्तानी ठरकी। मेरे सामने तो आप ही हो फिलहाल तो। शीशा लाओ, आप मुझसे बड़ा ठरकी दिखाता हूँ। नहीं, आप बहुत बड़े हैं माशाल्लाह। अच्छा, जी, बिल्कुल। चलें स्टूडेंट स्टेशन। आपसे सवाल करूंगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बारिश से बचने के लिए क्या यूज करते हैं? बारिश से बचने के लिए क्या यूज करते हैं? छतरी। इससे बाहर निकलो छतरी से। छतरी का ऐड भी कर रहे हो, छतरी। ठीक है, सवाल करूं नेक्स्ट? करें। अपने फोन की स्क्रीन पे
अगर आपका क्रैक आ जाता है तो उस पर क्या लगाते हैं? चेंज करवा देता हूँ मैं। क्या बोलते क्या उसको? क्रैक जो आ जाता है, ब्रेक हो जाती है स्क्रीन, तो उसके बाद नया जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन नहीं नहीं, स्क्रीन लगवाता हूँ। अगर स्क्रीन में क्रैक आ जाता है तो स्क्रीन लगवाता हूँ। स्क्रीन की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर एक अलग शीट लगाते हैं ताकि स्क्रीन पन्नी लगाता हूँ। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? पन्नी? नहीं, क्या कहते हैं आप बताएं? उसको कहते हैं प्रोटेक्टर। अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप इस प्रोटेक्शन से बाहर निकलेंगे? ये तो आप घुस रहे हैं, मैं तो घुस भी नहीं रहा। हाँ क्या? हाँ, मैं कहाँ घुसा हूँ? आप ही बोल रहे हैं। आप फोन को कहाँ बीच में ले आए? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? बता दिया मैंने आपको, प्रोटेक्टर। जी। तो इससे बाहर नहीं जाएंगे? छतरी प्रोटेक्टर, इससे बाहर नहीं जाएंगे? नहीं, मैं अपने इतना सवाल कर लिया आपने। चलिए इजी सवाल करते हैं। 6 + 6 डिवाइड बाय 6। 6 + 6 12 डिवाइडेड बाय 6 1 2। सही है ना आंसर? कैसे भाई? 6 और 6 12। हाँ, उसको 6 से डिवाइड किया, 6 2 = 12, खत्म। 12 तो खत्म हो गया, जो आंसर आया 2 वो आंसर है। गलत जवाब। बिल्कुल ठीक जवाब है। गलत जवाब। मैं सॉल्व करके दिखा दूं आपको। ऐसी क्या चीज है जिसका आप बटन दबाओ तो यूं खुल जाता है? बटन दबाओ तो खुल जाती है? लाइट? नहीं, एक स्टिक होती है आपके हाथ में। हाँ। और इंग्लैंड के लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इंग्लैंड के लोग? हाँ। मैं इंग्लैंड नहीं गया कभी। अच्छा, चलो तुर्की में भी यूज करते हैं। पाकिस्तान में भी करते हैं। पाकिस्तान में करते हैं? हाँ जी, एक स्टिक होती है, उसको आप बटन दबाएं तो यूं खुल जाती है, आपके ऊपर कवर हो जाता है। कवर हो जाता है। यू से नाम आता है। यू से नाम आता है? अम्ब्रेला? फिर छतरी, फिर अम्ब्रेला। तो आप बताओ वो कौन सी चीज है जो ऐसे जाके खुल जाती है? मैं बोल नहीं सकता। बोलो ना, मैं चाहता हूँ आप बोलो। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ। बोलो, करके दिखाओ। करके दिखाऊं? आ जाओ, खत्म करो, कट करो कैमरा, अब मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन थैंक यू सो मच, आप मीर हमजा शो पे आए। थैंक यू। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों नाराज हैं आप मुझे या तो मैमूना का नंबर दें या तो फातिमा खान का नंबर दें। मैं आपको किसी का नंबर नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास इन दोनों के नंबर नहीं है। वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, खत्म, हर चीज ओके। अच्छा, मैं आपको क्या नंबर देने वाला लगता हूँ? हाँ, शक्ल से तो लगते हैं। वो आप है। आप अपने आप को आईने में तो नहीं देख रहे कहीं? आईना कहाँ है? पीछे अंकल। यह हो सकता है, मुझे इसलिए देखा ना पीछे। आप अपने आप को समझ रहे हैं। आपको असल में इतना आप माशाल्लाह से अपने रिलेशनशिप में झुके हैं कि आपको डर लगा रहता है पीछे से कोई आ जाएगा। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। जहाँ झुका हूँ वहाँ मैंने दिखाया भी दुनिया को। अच्छा, मैमूना का नंबर नहीं पता आपका? नहीं है, मैं आपको क्यों दूं? अच्छा, तो झूठ बोला ना आपने। क्या झूठ बोला? साहब बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ। आप लंबी कर रहे हैं। आप मुझे मैं कहाँ लंबी कर रहा हूँ? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं भाई, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे हैं, बट एक प्लान मेरा ये है, इंशाल्लाह मुझे ड्रामा इंडस्ट्री में जाना है। अच्छा। ड्रामा करना है, एक्टर बनना है, और मैं चाहता हूँ हमेशा डाउन टू अर्थ रहूँ। हाँ। और मैं इतना नाम कमाऊँ, जो अमाउंट मेरे पास रिसीव हो उससे मैं लोगों की मदद करूँ। मेरी दिल की ख्वाहिश है मैं उन लोगों की मदद करूं जिनका कोई नहीं है, मैं उन लोगों का सहारा बनूं जिनका कोई सहारा नहीं है। ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह पाक मुझे इतना नवाजे, इतना दे जिसका मुझसे सवाल ना हो, और वो अमाउंट में लोगों के अंदर बांटूं और लोगों की हेल्प करूं। लोगों के लिए ऐसे इदारे बनाऊं जहां पर वो काम सीख के कोई काम करें। सिर्फ लोगों को हम 5, 10, 20 रुपए दे देते हैं, वो उससे उसका काम कभी नहीं होगा। आप उसको हुनर दो, हुनर देंगे तो वो अपने हुनर से बहुत सारे पैसे बना सकता है। वेरी नाइस। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़ात से लोगों के मतलब का अच्छा एक वो जस्टर जाए, उनकी आगे घर भी चले, और कहीं ना कहीं किसी की दुआ भी लग सकती है। और अल्लाह से यहाँ पर भी बैठ के ये दुआ है। साफ है? बिल्कुल जी, आपकी नीयत साफ है माशाल्लाह। बिल्कुल मेरी नीयत साफ है, और आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ अपनी माँ की वजह से। मेरी माँ ने मुझे इस काम में बहुत सपोर्ट दी है माशाल्लाह। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सारा क्रेडिट मैं अपनी माँ को देता हूँ। वेरी नाइस। क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। बचपन में मेरा एक दफ़ा हार्ट टूट गया था। 2 साल तक उन्होंने मेरी डेली बेसिस के ऊपर फिजियोथेरेपी करवाई है। डेली बेसिस पे मुझे सुबह लेके जाती थी और दोपहर में वापस लेके आती थी। कोई माँ अपने बच्चे के लिए इतना नहीं करती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं चाहता हूँ, बोलने वाले मर्दों को ना पाकिस्तान में जेल में बंद कर देते हैं। अब वो जो जेल है ना, हुआ था, हार्ट टूटा था, कैसे हुआ था? बचपन में था, 3 साल का था, ऊपर की जगह थी, वहां से मैं गिरा, मेरा हार्ट टूट गया। तो वो तकरीबन डॉक्टरों ने बोला कि इसका ये जो हाथ है ना, मुझे हाथ का मसला नहीं है। हाँ, ये सर पे चोट लगी। नहीं, हाथ में लगी थी। तो खैर मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। माशाल्लाह, आंटी को मेरा सलाम दीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी नीयत साफ है, एक्शन गंदे हैं आपके। आप गंदे एड्स करते हो, गंदे शोज में जाते हो, जो लड़कियां स्किन रिवील करती हैं उनको आप करते हो। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है। बट खैर आपकी ज़हनियत ऐसी है। अच्छा, ये पाकिस्तान है भाई। यहाँ पे जो आपको फीडबैक मिला, आई डोंट नो आपको मिला है कि नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने फैंस का। हाँ जी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मुझे USA, कनाडा, अमेरिका, मतलब आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है। उनके फैंस को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दीजिए यार, बहुत जरूरत है। काश
कि ये जो सपोर्ट मिली इसके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले तो मैं फिर लोगों की मदद आज से शुरू ये कर कौन सा दूंगा। तरीका भीख मांगने का? ये भीख नहीं मांग रहा मैं, इससे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन वैसे आपका बड़ा फेमस है कि डीएचए की आंटी आपको ढूंढती हैं, फेसबुक पे मैसेज करती हैं आपको, इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हैं, ये हमने वो उसमें rumor से सुना एक है। आंटी आप तो नहीं है? मैं अंकल हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ आप आपको। अंकल मजबूर नहीं लग रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, शो का टाइम खत्म हो गया। हमारे साथ थे मीर हमजा, इनके साथ बात करके बहुत मजा आया। अब ये ना हो कि हमारा फड्डा हो जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मीर हमजा से कोई लड़ाई हो। नहीं। स्वीट आदमी है और मुझे पता है नाजुक है, बात बात पे तो रो देता है, तो ये क्या फड्डा करेगा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वॉचिंग माई शो। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, सब्सक्राइब एंड कटो।